नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, सैटरडे स्पेशल आज ह आपके सामने बहुत खूबसूरत जातक कथा है, कपोत जातक कथा। और जैसा कि आप जानते हैं एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथा की सीरीज़ लेकर आते हैं, जिसमें आज हम कपोत जातक कथा को देखेंगे। बहुत खूबसूरत स्ट्रीम है, ये जातक कथा है। दरअसल ये जो जातक कथा है, कपोत जातक, इसको सीखने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए है। हर मानव के लिए है। अगर कोई ये सोचता है ना कि नहीं भई हम तो ये धर्म मानते हैं, ये मज़हब मानते हैं, ये वाले व्यक्ति ने ये कह दिया तो हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म की जो जातक कथाएँ हैं हर एक व्यक्ति के लिए है और आप इससे सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी हर एक वर्ग मज़हब के लोगों को भी जातक कथा पढ़नी चाहिए, इसे सीख लेनी चाहिए। ये जातक कथा में ये दिखाया गया है कि जो एक कबूतर है, कपोत जातक में कपोत मतलब कबूतर होता है और एक कौवे की कहानी है। कौवा बेसिकली लालची है और ये कहानी बनाई गई है बेसिकली एक लोभ को दिखाने के लिए कि अगर कोई लोभी है, लालची है, तो किस तरह से उसके साथ बुरा होता है। वो अपने लोभ और लालच के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेता है। और जो लोग लोभी और लालची नहीं हैं, संयमपूर्ण जीवन जीते हैं, तो वो अपने जीते चले जाते हैं, पर जिसने भी लोभ और लालच दिखाया है, अंततः उसका परिणाम बुरा ही होता है। और बहुत सारे लोभी और लालची को लोग पहचान भी जाते हैं कि हाँ, ये तो लोभी है, लालची है। तो आइए हम इसको शुरू करने से पहले ये लीगल डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कपोत जातक कथा। ये 42 जातक कथा है और ये जातक कथा भी तथागत के जेतवन विहार के मद्देनज़र में लिखी गई है। और उसमें ये दिखाया गया है कि एक भिक्षु था तथागत के समय में और वो भिक्षु में लोभ था, खाने-पीने को लेकर, किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर उसके अंदर लोभ था। वो लोभ किया करता था खाने-पीने को लेकर और इस कारण से उसको भिक्षुगण जो हैं वो लोग पकड़ के ले जाते हैं तथागत के पास कि ये लोभी है, लालची है। तथागत उससे पूछते हैं, "क्या तू सचमुच में लोभी है?" तो वो बोलता है कि, "हाँ, मैं लोभी हूँ।" तो उसको एक कथा सुनाई जाती है कि देखो, एक समय में ऐसा हुआ था कि ऐसा ही एक लोभी था और जीव-जंतुओं पे कबूतर और एक कौवे के रूप में। बाद के जो लेखक हैं उन लोगों ने इन कहानियों को जो एक साथ पिरोने के लिए जन्म के आधार पर जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन एक्चुअल में ये कहानी उस एक प्रसंग उदाहरण के तौर पर जैसे टीचर जब आपको फिज़िक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बीच-बीच में आपको लेट्स अस्यूम दैट या एक कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं उदाहरण के लिए, इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि यहाँ पे भी ये सेम कंडीशन। तो उसी तरह से ये जातक कथा है, उस लालच को, उसके लोभ को, जो भिक्षु था, खाने-पीने का जो लोभी था, उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे तथागत ये सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं, आइए हम लोग वो देखते हैं। इसमें वो अतीत कथा सुनाते हैं और ये जो अतीत कथा होती है इसमें वो बताते हैं कि बनारसी में बनारस नाम बार-बार लिया गया है जातक कथाओं में और वहाँ का राजा ब्रह्मदत्त का। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदत्त के समय में उस समय राजा ब्रह्मदत्त रहा होगा बनारस का, जिसके समय में सबसे ज़्यादा जातक कथाएँ लिखी गई थी या उनके ही सानिध्य में लिखवाई गई थी, इसीलिए ब्रह्मदत्त नाम बहुत आता है। तो कहते हैं कि बोधिसत्व कबूतर की योनि में पैदा हुए या यूँ कहें कि एक कबूतर थे, उनको एज़ ए बोधिसत्व की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो वाराणसी की ही जगह थी, वहाँ पे सारे जो पंछी वगैरह थे, वो बड़े अच्छे से खुश होके और वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो वाराणसी में एक सेठ था
और उसका अपना रसोइया घर था, उसमें उसने एक छींका लटका रखा था। अब ये जो सेठ था, उसका जो रसोइया था, वो जब खाने बड़े टेस्टी-टेस्टी बनाता था, बहुत बढ़िया-बढ़िया बनाता था और उसने रसोई घर में जो छींका लगा रखा था, वहाँ पे ये कबूतर, यानी कि जिसको बोधिसत्व बताया जा रहा है, ये अपना दिन भर दाना वगैरह चुनता था और जाके वहाँ पे छींके में जाके बैठ लेता था आराम से शाम को। तो वहाँ पे जो बाकी के जो पंछी वगैरह थे, जिसमें एक कौवा भी था, वो सब उसको देखते थे, कहते थे, "वाह! गज़ब की इसकी ज़िंदगी है भाई साहब। आराम से चुनता-उगता है और ये सेठ के बनारस के सेठ के रसोई में छीके में जाके आराम से लेट लेता है।" और वो सब उनको बाकी सबको थोड़ा जलन होती, लालच आता था कि यार देखो इसको, और इसको भगाते भी नहीं हैं सब, इसको आराम से वहाँ रहने भी देते हैं, ये इनको थी। तो एक जो कौवा था, वो अपना खाता-पीता था, जो भी कुछ करता था, उसको जब ये देखा कबूतर को कि यार ये रसोई में बड़ा आसानी से चला जाता है, बड़े अच्छे से ये रहता है, तो उसके मन में लालच आ गया कि किसी तरह काश मैं भी इसमें घुस जाता। तो यहाँ देखिए लिखा है, एक दिन एक कौवे ने बड़े जोर से उड़ते हुए, जाते हुए खट्टे-मीठे मत्स्य मांस के छौंक की गंध सूँघा उसने, और ये उसके रसोई में बनती थी सेठ के। तो वो सोचने लगा कि जब देखा कि ये कबूतर भीतर घुस रहा है, तो सोचा कि काश हमको भी मौका मिल जाता भीतर घुसने का, तो हम मछली खाते भीतर। बड़ा ज़बरदस्त स्वाद आ रहा है भीतर से। तो उसने क्या किया, अगले दिन प्रातः ही बोधिसत्व के निकलकर चुगने के जाने के समय, जब जो कबूतर था, वो जब सुबह में चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए जा रहा था, तो उसके ठीक पीछे हो लिया। मतलब उसके पीछे पड़ गया। मतलब प्री प्लान्ड। कई बार आपको पता नहीं होता है कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति जो है आपसे अपना काम निकलवाना चाह रहा है, आपको नहीं पता होता है। आप सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है भाई साहब, बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये है, वो है, पर आपको नहीं पता है कि कौन आदमी अपने लालच के कारण वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वो चीज़ वो जुड़ लेता है, सुबह में जाता है, उसके पीछे हो लेता है। तब बोधिसत्व ने उससे पूछा, "सौम्य, तू किस लिए हमारे साथ-साथ फिरता है?" तो बोलता है, "स्वामी, मुझे आपकी ना जीवनचर्या, जो आपकी ये रूटीन है, ये बड़ा अच्छा लगती है। अब से मैं आपकी सेवा में रहूँगा। मैं तो आपकी सेवा करूँगा भैया, आपकी सेवा में रहूँगा।" तो कहता है, "सौम्य, तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, तुम्हारा हमारा दूसरा होता है। हमारी सेवा में रहना कठिन है।" ब्राह्मणवादी के लिए, कि ब्राह्मणवादी जो है, वो आपके अटैच हो रहा है, खा-पी रहा है, मौज-प्रिविलेज वो ले रहा है, और आके सत्ता शासन की बात हो तो भैया बहुजनों अपने में दे दो हमको, भैया सीट दे दो। सारा ये दे दो, वो दे दो। ये सेम चीज़ वहाँ पे है। तो बोधिसत्व उससे बोलते हैं कि भई देखो, तुम अलग-अलग खाते हो, पीते हो, रहते हो, सब करते हो। हमारे से ऐसा क्या है कि भैया यहाँ आके चिपक रहे हो, ये कर रहे हो? तो बोलता है कि स्वामी, तुम्हारे चोंगा लेने के समय मैं भी चोंगा लेकर तुम्हारे साथ ही वापस लौटूँगा। कह रहे, जब आप खाओगे, पियोगे, जो भी करोगे, मैं भी जाऊँगा आप ही के साथ, वही चीज़ ले के आप ही के साथ आऊँगा मैं। तो कहता है कि अच्छा, तुझे केवल प्रमाद रहित रहना चाहिए। प्रमाद रहित मतलब आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हो, बोधिसत्व ने कौवे को उपदेश दिया। बोधिसत्व ने क्या कहा कि भई ठीक है, करा है, लेकिन लालच जो है, प्रमाद रहित, ये चीज़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरे साथ रहोगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो उसका तो प्री प्लान्ड था, ले लिया उपदेश, कोई बात नहीं भई, एक बार मौका तो दो। तो उसे उपदेश देकर बोधिसत्व चुगने के समय चुगने जाते थे, और तृण बीज, जो घास थी, बीज थे, उसको खाएँ। और आपको पता ही होगा, एक आपने कहावत सुनी ही होगी कि जो इंसान होता है, वो भोजन करता है, और जो लोभी लालची होता है, वो गोबर गोमूत्र खाता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन। शायद आपको आज पता भी चल गया कि गोबर गोमूत्र खाने की प्रथा कहाँ से आई है। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा। बोधिसत्व जो हैं, कपोत जो हैं, वो क्या खा रहे हैं, तो वो तृण खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, बीज खा रहे हैं। और कौवा क्या खा रहा है? लोभी लालची है तो वो जाके खा रहा है गोबर। वो गोबर खोजता है, गोबर में चोंच मार-मार के उसमें से कीड़े निकाल-निकाल के खाता है।
तो गोबर खाने का बेसिकली आज भी बहुत सारे लोग गोबर खा रहे हैं। वो कहने के लिए गोबर है, बेसिकली गोबर के भीतर जो कीड़ा होता है, वो बड़ा फ़ायदेमंद होता था इसके लिए, कौवे के लिए। तो लोगों ने सोच लिया होगा कि भाई जातक कथा में आया था, लालची कौवा जो है वो गोबर खाता था, लाओ भैया हम भी गोबर ही खाएँगे। खैर तो यहाँ पे वो कीड़े खाया उसमें से गोबर का पेट भरकर। फिर बोधिसत्व के पास आकर कहता है, स्वामी तुम देर तक चूकते हो, बड़ा समय लगाते हो भाई, बहुत देर तक खाते हो। अधिक खाना उचित नहीं है, चलो चलते हैं। क्योंकि इसको पता था इसका टारगेट फिक्स था, निकलना किधर है। तो वो बोधिसत्व के चोंगा लेकर शाम को वापस लौटने पर उसके साथ ही रसोई में प्रवेश करता है। जैसे बोधिसत्व रसोई में रहते थे, उसी में चल भीतर गए। तो अब रसोइया देख लिया कि यार एक तो कबूतर आ गया, कबूतर आया तो देख रहे हैं कि साथ में एक कौवा भी आ रहा है, तो कह रहा है रसोइया, ये दूसरा कौन-सा कुछ किसको लेकर आए हो? तो दूसरे साथी को भी लाया है, वह उस कौवे के छींका में टाँग दिया। तो जैसे देखा कि ये दूसरा जो लेकर आया है साथी, तो उसने पूछा और जब वो जान गया कि अच्छा ये कबूतर का ही दोस्त है, तो उसके लिए भी एक छींका टाँग दिया, "जाओ ये इसी में रह ले तू, तू भी रह ले इसी में।" अब दोनों जने वहाँ पे रहने लगे, उसके लिए भी एक छींका डाल दिया था, इसके लिए तो पहले से छींका लगा ही हुआ था। अब एक दिन जो है सेठ ढेर सारा मछली लेकर आता है। जब मछली लेकर आया, तो वो जो रसोइया था, उसने उसको ले जाकर पटक दिया उसमें, मतलब रसोई घर में रख लिया। अब वो सोचा कि इसको बनाऊँगा, सेठ को खिलाऊँगा। कौवा जो है देखा सुगंध मछली का कि अरे वाह! आज तो मछली आई है। आज तो मैं पूरा मछली खा के ही जाऊँगा भाई साहब। आज तो मज़ा आ जाएगा एकदम। मछली एकदम टेस्टी-टेस्टी बनाएगा, खा के जाऊँगा मैं। तो जै रात भर जो है प्लान बनाते रहा, छटपटाते रहा कि भाई साहब कल कैसे मछली खाऊँगा मैं पूरे। अब खा भी नहीं सकता था क्योंकि बोधिसत्व कबूतर जो है वो दूसरे बगल वाले छींका में वो भी लेट रहा था, तो अब उसके सामने कैसे खाता? तो अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तो बोधिसत्व उठते हैं कबूतर और वो क्या करता है कबूतर की दाना चुगने के लिए निकलते हैं। तो जब कबूतर दाना चुगने के लिए निकलते हैं तो कौवे से बोलते हैं कि चलो भाई आज चुगने नहीं जाना क्या? हैं? उठो, 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 चलो लेट हो रहे हो। तो वो क्या कहता है कि आज ना स्वामी आज आप जाएँ, मुझे पेट में ना दर्द है। तो बोलता है कौवों को अब ये जो हैं, जो कबूतर इनको बोधिसत्व की तरह बताया गया है, तो ये क्या सोच रहे हैं कि कौवों को तो पेट में कभी दर्द नहीं हुआ है। हुँ? वे रात्रि के 3 पहरों में से 1 पहर मूर्छित रहते हैं, भूख के मारे। केवल दीपक की बत्ती निगलने पर उन्हें मुहूर्त भर की तृप्ति होती है। तो इस मत्स्य मांस को खाना चाहता होगा। वो जान गए कि ये जो मछली आई हुई है, दरअसल उसको ये खाना चाहता है। तो ये जो मनुष्य की खाने की चीज़ है, लेकिन ये कौवा जो है इसकी नज़र उस पर गड़बड़ हो गई है। ये उसको खाना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि देख भाई, वो तेरे लिए खाना ठीक नहीं है। वो इंसानों के लिए है, इंसान लोग लेकर आए हैं, उनके लिए है, तू चल, ठीक है? तू मेरे साथ चल, उसके चक्कर में मत पड़, ये अनुचित काम मत कर। तो सीधे-सीधे कौवा जो है क्या बोलता है, स्वामी मैं नहीं आ सकता हूँ। सीधे बोल देता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये जान गए, कबूतर जान गया, कहा अच्छा तो तू अपने कर्म को प्रकट करेगा। तो वो जान गए कि इसको देखो मैंने आश्रय दिया, लेकिन इसका जो एम था ये कुछ गड़बड़ ही था, अलग ही था। ये लोभ लालच में था। वो जान गए, कहते हैं लोभ के वशीभूत मत हो, प्रमाद रहित रह, यानी बिना लोभ के रह। उसे उपदेश से बोधिसत्व चुगने के लिए चला गया। जब वो चले गए, तो रसोइया जो है बहुत नाना प्रकार की, बहुत ढेर तरह के मत्स्य मांस की चीज़ें बनाया, खूब अलग-अलग से मछली-वछली खूब टेस्टी-टेस्टी भाप निकलने लगा, बर्तनों को खोल कढ़ाई-वढ़ाई सब ये इधर रख के और थोड़ा-सा गर्मी-वर्मी लगता है तो अपना पसीना-वसीना सुखाने-उखाने के लिए बना-वना के बाहर निकला। जैसे बाहर निकला, तो ये जो कौवा है, ये अपने छींके में से निकला, जहाँ पे इसको रहने के लिए किया गया था व्यवस्था, उसमें से निकलता है और देखा कि अच्छा रसोइया तो बाहर चला गया है। अब ये क्या करता है कि उसका जो जो भी जहाँ पे बनाया था जिन-जिन बर्तनों में, तो भाप निकलने के लिए हल्का-हल्का सा साइड किया ही था, इसने क्या किया भीतर अपना चोंच मारा, क्या कहता है ये, अब मैं मेरे लिए मन भर के माँस खाने का समय है। मैं बड़ा माँस खाऊँगा, माँस का चूरा,
मांस का चूरा खाने से पेट जल्दी नहीं भरा सकता है, इसीलिए एक बड़े से मांस के टुकड़े को ले जाऊँगा, छींके में रखूँगा, वहीं पे बैठ के खाऊँगा। अब ये सोच के वो छींके में से निकलता है और जाके कड़छी पर बैठ गया। जैसे कड़छी पे बैठता है, तो कड़छी जो है वज़न पड़ता है कड़छी पे और थोड़ा-सा साइड में टकराता है और जैसे ही टकराता है तो किल-किल शब्द, किली-किली शब्द आवाज़ आ जाती है। जैसे आवाज़ आती है तो जो रसोइया है, वो बाहर जैसे निकला हुआ था उसको आवाज़ आती है कि अरे! कुछ हमारे कड़छी की आवाज़ आ रही है। भीतर आता है, देखता है वो, तो देख रहा है कि अरे! ये तो कौवा बैठा हुआ है उस पे। अब वो जान गया कि अरे! ये तो दुष्ट कौवा है। ये तो हम लोगों का बनाया हुआ खाना जो है निपटाने के चक्कर में है। और सेठ जो है, मैं तो सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ। सेठ हमको इसी बात का पैसा देता है कि बढ़िया फ्रेश खाना बनाऊँ, ताज़ा खाना बनाऊँ और ये कौवा को मैंने देखो आश्रय दिया और ये आश्रय का हम लोगों का जो है दिवाला निकाल रहा है भाई साहब ये। तो उसने क्या किया कि पकड़ा कौवे को शरीर पर से जितना उसका पंख-वंख था सबको नोचा, कच्चा अदरक लिया, उसी में थोड़ा-सा नमक डाला, फिर थोड़ा-सा जीरा डाला पकड़ के कूटा कूट के पूरा खट्टा-मीठा उसमें मिला के पूरा उस जो कौवा है उसके बदन पे धर के लपेट दिया, लपेट के वही छीके में फेंक दिया। अब ये उड़ भी नहीं सकते थे। पर कटा हुआ था, पर छिला हुआ था, तो वहाँ पे नमक, मिर्ची और ये जीरा और वो अदरक लग रहा था, तो उनको लगा दर्द होने। अब लगा वो छटपटाने कौवा। यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 2600 साल पुरानी कहानियों में जो प्रयोग किया गया है अदरक, नमक, जीरा हुँ, और इससे आपको ये पता चलता है कि आज से 2600 साल पहले भी भारतीय लोग बड़ा खूबसूरत खाना व्यंजन बनाते थे, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। मतलब ऐसा नहीं था कि भारत में आज ही हम खाने-पीने को जानते हैं। उस समय भी खाना-पीना सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस में बाकायदे जो जीव-जंतुओं को मारने पकाने की बात है, कढ़ी बनाने की बात है, करी बना के खाते थे लोग। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सैकड़ों जो कटते हैं उनको कट के 3 पर लेकर आऊँगा और आगे ये भी कदम कम कर दूँगा। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में खान-पान की तकनीक जो है काफ़ी पहले से डेवलप थी। ऐसा नहीं है कि और भारत तो मसालों के लिए ही प्रसिद्ध था। अरबी सब भारत में आते थे, मसाले खरीदते थे, खरीद-खरीद के जाके यूरोपियंस को बेचते थे या वहीं से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। तो अब वो छींके में पड़ के पूरा छटपटाया पड़ा हुआ है कौवा। जब भयंकर छटपटा रहा है, तब शाम होता है, शाम को बोधिसत्व जो कबूतर है, वो दाना चुन-चान के आते हैं। देखते हैं कि ये तो पूरा पीड़ाग्रस्त है। ये जो कौवा है, ये तो पूरा दर्द में कराह रहा है, लोभी कौवा। तो वो कहते हैं, "मेरी बात न मान, अपने लोभ के कारण तू इस दुःख में पड़ा हुआ है।" फिर ये गाथा कहते हैं, क्या है? "यो अथ कामस्य हितानुकंपिनो आव्रजमानो न करोति शासनम्, कपोतकस्य वचनं अकत्वा अमतहत यतो गत्व सेति।" जो भला चाहने वाले हितैषी के उपदेश देने पर उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह कबूतर का वचन न मानकर अमित्र के हाथ में पड़कर दुख भोगने वाले की तरह दुखित होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इ कुल मिला के यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है, बोधिसत्व यह गाथा कहकर अब मैं इस जगह पर नहीं रह सकता सोच अन्यत्र चला गया। और जैसे कबूतर वहाँ चला गया कि भई ये रसोइये के यहाँ मैं रहता था, देखो इसने हम लोग पर बिलीव करके मुझे रहने दिया, मैं एक दोस्त लेकर आया, मेरे दोस्त ने ऐसा कांड कर दिया, तो वो कबूतर वहाँ से चला गया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। तो देखें वो चला गया, कबूतर वहीं पे मर गया। रसोइया जब देख लिया कि भई कौवा मर गया है, तो उसने उठाया छींके पर से उसको और उठा के फेंक दिया कूड़े पे। अब भी लोभी नहीं है। कहते हैं कि ये जो लोभ इसमें भिक्खू में दिख रहा है खाने-पीने को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर दिख रहा है लोभ, ये आज की बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पे पहले भी हुई हैं और ये कथा उसी को सुनाई गई। अब इस किरदारों को एक साथ भिक्षुओं ने जोड़ देते हैं कि ये जो अ
अभी का जो ये कौवा मतलब उस कहानी का जो कौवा था, वो आज का ये भिक्खू है, ज बनते है जो लोभी है, खान पाने के लिए लोभी है। और उस समय का कबूतर तो मैं ही था। तो जो 2 कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को जोड़ दिया जाता है कनेक्शंस फिट करने के लिए और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। तो कुल मिला के ये जो कहानी थी, ये लालच को बयाँ करती है कि लालच करने से आपको अल्टीमेटली घाटे ही होते हैं। जिस भी व्यक्ति को इस बेहतर कन्क्लूज़न इसका आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। जैसे स्ट्रीम खत्म होगी, कमेंट सेक्शन में आप इसका बेहतर कंक्लूजन लिखिएगा, उसको ज़रूर पिन कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अगर किसी को अपनी बात रखनी हो, वो यहाँ पे जुड़ के रख सकते हैं। और यहाँ पे धर्म सिंह जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपका। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ कुले जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी आपको भी। तो जातक कथाएँ कुल मिला के इन कहानियों को हम सिखाते हैं बच्चों को। आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चों को भी प्रेरक प्रसंग बताए जाते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि बच्चा उससे कुछ सीख सके। लोभी, लालची, बच्चों को इससे क्या सीख मिलती है? किसी को भी क्या सीख मिलती है? छोटे बच्चों को कोई भी टॉफ़ी देकर, चॉकलेट देकर उसको कहीं बुला लेता है, उसका लोग किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता और ये जो लालच होती है खान-पान की, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार कई लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो उनको नहीं समझ में आता है, वो गिफ्ट को लेते हैं या वो लालच के कारण से वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो लोभ लालच छोटे-छोटे बच्चों में होता है, तो ख़ैर वो तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। लालच एक प्रवृत्ति है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब बच्चों को अकल नहीं है, बच्चों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तो भी उनका मन क्या समझ पा रहा है कि हमको जहाँ से भी कुछ खान-पान मिले वो ले लेना चाहिए। उसको उसके पीछे का बैकग्राउंड षड्यंत्र वो कुछ नहीं पता है। उसको क्या समझ में आता है कि जो कुछ भी मिले वो हमें ले लेना चाहिए और वो उसको लेने की कोशिश करता है। वहीं पे ये अगर हम इस चीज़ को दूर कर सकें, इन शिक्षाओं के माध्यम से हम बचपन से उसको समझा सकें कि लालच बुरी बला होती है किस तरह से, तो हम उसकी प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। अन्यथा इंसान बड़े होकर भी लालची बनते जाता है और ये लालच जो है, वो कहीं न कहीं सिस्टम को, इकोसिस्टम को बिगाड़ देती है। अब आपने बहुत सारे जगहों पे ये सुना होगा कि कुछ लोगों ने अपने लोभ लालच के लिए बताएँ, उन्होंने हुँ। हंसदेव जंगल को कटवाना चाह रहे हैं। उनका अपना लोभ लालच है, उनकी अपनी वो पैसे बनाने हैं और उस लोभ लालच में प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरावली के पर्वत में 1200 के करीब है, शायद 400 के करीब में काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, जो धूल को रोकती हैं। थार मरुस्थल को रोकती हैं, इंडियंस को बचाती है थार के रेगिस्तान से तो ये लोभ लालच जो है, इस तरह से हम बचपन से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि लोभ लालच से बचें। कई बार लोभ लालच के चक्कर में बहुत सारे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं आतंकवादी बन जाते हैं। कई बार लोभ लालच के चक्कर में बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं। चाहे वो पैसा कमाने के गलत रास्ते हों या गलत व्यवहार हो या गलत उसमें नशे वगैरह में भी फँस जाते हैं लोभ लालच के चक्कर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। ये सुनील सिद्धू आए हैं। हाँ जी, सुनील सिद्धू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? साइंस जर्नी जी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अ, बताइए। आप लोगों को आ रही है क्या साउंड इनकी? क्योंकि मैं केवल मेरे हेलो, पास ही चली गई। हाँ, अब आई हेलो, है, बोलिए। हाँ, हाँ, बोलें, बोलें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साइंस जर्नी जी, आपकी स्ट्रीम सुनकर ना हुँ, मैं कोई हुँ, 3-4 साल से आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ। ओके,
कोई ऐसा नशा हो गया है, जैसे ना कभी रात को 2 बजे उठ के आपकी स्टीम लगा लेता हूँ, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। आपकी स्टीम तो मेरी डेली चलती है। हुँ, जो आप ओके। लोगों ने सर आपने जो ज्ञान दिया है ना, उसकी कोई तुलना आज तक नहीं कोई कर सकता। हुँ, हुँ, हमारे इतिहास को आपने ऐसा उजागर किया है, हम अपने आप को समझते थे, जो इन ब्राह्मणों ने हमारे जैसे शूद्र बना दिया ना, हुँ, हुँ, हमारी दिमागी हालत इन इन लोगों ने ऐसी कर दी थी। पर लेकिन जब से आपकी स्ट्रीम सुन सुन रहा हूँ ना, तो हुँ, हुँ, किसी वक़्त ऐसा होता है कि जब ब्राह्मण को देखता हूँ तो मेरे मन में ये होता है कि मैं क्या बताऊँ कि मैं स्ट्रीम में वो बात नहीं कर सकता। इनको देख के मेरे को ऐसी जलन होती है ना कि हुँ, इनको, सर मैं क्या बताऊँ, छोड़ू ना इनको, बस सीधी बात। हुँ, इन लोगों ने इंसानियत को, जो इन लोगों ने इंसानियत का घाण किया ना, इंसानियत नाम को इन्होंने, ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग। मैं तो कहता हूँ, समझता था अंग्रेज लोग गंदे हैं, पर ऐसे अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदे लोग हैं। इनकी सोच कितनी गंदी है, मैं नहीं बता सकता। ये हुँ, पब्लिक जो आप बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं हुँ, साईं हुँ। जन्नी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली टू 1 ओके, ओके, शुक्रिया आपका। चलिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे राजकुमार सावंत आए हैं। हाँ जी, राजकुमार सावंत, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? इनकी साउंड आ रही है? आपकी साउंड नहीं आ रही है मुझे। आपकी साउंड मुझे नहीं आ रही है। आप अपना हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन निकाल दीजिए। हुँ, अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। हेलो। अब आई है हाँ साउंड। जी हाँ, सर। बताइए। हाँ, हाँ। मेरे को सिर्फ़ आपको यही पूछना था। एक हुँ, हुँ, बंदे ने मेरे को पूछा था एक बार कि ओके। बुद्ध के जो बदन पर 32 लक्षण है, उसका तो आज मैंने शोध लगाया इंटरनेट पे। दोपहर की जब तुम्हारी स्ट्रीम चालू थी ना, तब हुँ, पूरी हुँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली मैंने। मगर वो हुँ। 84 अनुलक्षणे के बारे में पूछ रहा था, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका क्या ये हो सकता है? और दूसरा एक सवाल ऐसा था कि हुँ, इतनी हुँ। सारी इंटेलेक्चुअल बुद्ध कम्युनिटी की बुद्ध संस्कृति थी, तो उसको ये वैदिकों ने पराजित कैसा किया? ये 2 ही सवाल थे मेरे सर। नहीं, नहीं, किसी ने पराजित नहीं किया है। बुद्धिज़्म को हाँ, किसी ने पराजित नहीं किया है। उस हाँ, पर हाँ, उसी पर बैठ गए हैं, उसी को हाँ, बेच हाँ, रहे हैं और बेच हाँ, के जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बड़ा-सा एक खदान खुलवाया और हाँ, खदान खोल के वहाँ से नीचे से कोयला आप निकालने को तैयार हैं, सारा आपने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है। कोई व्यक्ति हाँ, आता है और हाँ, वो क्या करता है वहाँ पे बैठ जाता है, अब वो बेच रहा है। जो हाँ, पहले थे उनकी या तो हाँ, हत्या हो गई, मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, अब वो नहीं है। हाँ, उनकी ही हाँ, चीज़ को कोई लेके अपने ढंग से अब बेच रहा है। हाँ, हाँ, ये चीज़ हुआ है दरअसल। जैसे आप देखेंगे कि सारे मंदिर, मूर्ति, ज़मीन वहाँ की किसकी है? सब बहुजन लोगों की है। फ्री बहुजन में लोगों वहाँ पे की। कब्ज़ा कर लिया तो वो ज़मीन उसकी हो गई, वहाँ पे हाँ, आने वाला चढ़ावा उसका हो गया और वो उसको हाँ, बेच रहा है, धंधा बेचने लगा। हाँ, बराबर क्योंकि है इनके सर। और इन हाँ, इनके वेद वैदिक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जाके मंदिर की मूर्ति बना के उसको पूजा-अर्चना करना है, कहीं नहीं। हाँ, हाँ। वो दोपहर को बहुत अच्छी तरह से समझाया अपन ने। हुँ, हुँ। और तो और दूसरी एक एक जो बात है। आपने हाँ, एक हाँ, आपने जो पूछा था कि हाँ, हाँ। 32 लक्षण ना? हाँ, 32 में 84 अनुलक्षण, हुँ। 84 तो अनुलक्षण।
तो वो तो आपको अब वैसे देखना पड़ेगा कि जो इनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो क्या कहती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 32 लक्षण तो महायान ने लिखा हुआ है, उसी के हाँ, लिखा हुआ है। आधार पर मूर्तियाँ बनती हैं। बुद्ध की जितनी हाँ, भी मूर्तियाँ बनती हैं ना, वही 32 हाँ, लक्षणों के आधार पर हाँ, बनती हैं। बराबर तो है सर। यही 32 लक्षण हैं जो ये साबित करते हैं कि हुँ, तथागत को जो मुस्लिम लोग कुछ लोग ये बताने का प्रयास करते हैं ना कि वो उनके नबी थे। तो हुँ, इससे ये हुँ, पता हुँ। चलता है कि वो उनके नबी नहीं थे। 32 लक्षण में नहीं थे, साफ-साफ लिखा हुआ है कि बराबर। वो जो लिंग है उस पे हुँ, कवर होना चाहिए। उस हाँ, 32 हाँ, हाँ। लक्षण में है और इनके हाँ, यहाँ ये कवर उतार देते हैं, तो वो हुँ, कहीं हुँ, से भी कह ही नहीं सकते हैं। जी। बराबर। और सर दूसरा एक सवाल ऐसा था, हुँ। हमारी जो शिक्षा बंद की गई, तो हुँ, हुँ। वो कितने समय कौन से कालखंड में बंद की गई है देखिए बहुजनों जब की? हमारी यूनिवर्सिटी जलाई गई, हाँ, हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी जलाई गई, हम हुँ, एक यूनिवर्सिटी थोड़े थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी ना हाँ, भारत में। 73। 73 तो मतलब काउंट करके बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप ये देखें कि जलने की बात तो नालंदा का ही ना आया है। हाँ, वो भी ब्राह्मणों ने 2 ब्राह्मणों ने मिलके जला दिया। लेकिन बाकी हाँ, की सारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ गई? बराबर। हाँ, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, बंदिशें लगाई गई हैं, रोका गया है। फिर ये नियम बनाए गए हैं कि जो शूद्र ये बोलते हैं ना कि वेद सुनेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे और जीभ काट लेंगे। दरअसल ये पूरी बात नहीं है। असल में इन्होंने नियम ये था वेद नहीं है, जो शिक्षा लेगा हुँ, जो हुँ, एजुकेट होगा उसका नाक हुँ, काट काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, असल में ये हुँ, बात थी। वेद तो ये हुँ, कहानी के लिए लेके चले आए हैं, भाई वेद तो सिर्फ़ ब्राह्मण पढ़ता था तो हम कहाँ से वेद सुन लेंगे? उसके घर में घुस के बराबर। सुनेंगे क्या वेद? हैं? नहीं, नहीं। वो घर में भी नहीं बोलता था। तो ये वेद वाली बात बकवास है, असल में इनका कहना क्या मतलब क्या है कि जो हुँ, शिक्षा लेगा, उसके ये हुँ, काटने की और मारने की हुँ, बात कर रहे हैं। तो इन्होंने हाँ, पहले हमारी यूनिवर्सिटियाँ जलाई हैं, देन फिर हुँ, इन्होंने ये नियम बनाया है कि अब जो पढ़ेगा-लिखेगा, उसकी जीभ काटी हुँ, जाएगी या कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये 12वीं-13वीं सदी से हम लोग का एजुकेशन सिस्टम रोका गया है। हाँ। अभी आ गई बात समझ में। हुँ, हुँ। ओके, जी। थैंक यू सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। हाँ, हाँ। ओके, ओके, ओके। ओके। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे तेज सिंह जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया। चलें, और कौन आए हैं यहाँ पे? अ, यहाँ पे मनोज कुमार असुर आए हैं। हाँ जी, मनोज जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय भीम सर जी। हाँ, हाँ, जय भीम। जी, बताइए। जी। अच्छा ये कपोल ये जो कथाएँ चल रही है इसका मतलब क्या है सर जी? कपोल कथाएँ, जी, ये जो ये स्टेम चल रहे हैं। हाँ, ये जातक कथाएँ होती हैं। जी, और जातक बस कथाएँ हमेशा ही बच्चों को एजुकेट करने के लिए आप स्कूल भेजते हैं ना जी, बच्चों को, तो आप जी, देखे जी होंगे सर। कि उनको पहले हिंदी में कुछ-कुछ कहानियाँ पढ़ाई जाती है। ये जी, सब कहानियाँ जब बच्चे सुनते थे, पब्लिक सुनती थी, तो जी, उनके मन में ये जी समझ सर। में आता था कि हाँ, लोभ लालच नहीं करना चाहिए। और जी तथागत सर। से जोड़ दिया जाता था कहानी को, तो उससे ये पता हुँ, चलता था कि देखो तथागत बता के गए हैं, लोभ लालच नहीं करना जी, चाहिए। जी, खाने-पीने में भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई खाने-पीने में लोभी लालची है, तो उसको जी, तो 10 बीमारी भी पकड़ लेगा। जी सर। लालच है तो है ही, बीमारी भी तो पकड़ लेगा। हुँ, तो ये सब फ़ायदे के लिए थी, आम इंसान को हुँ, मोरल शिक्षा देने के लिए। जी, जी। जी, हम कौशाम्बी से हैं। एक बार बात हुई थी अभी 2 हफ्ते पहले। अच्छा। तो वही हम कहा आज फिर ट्राई करते हैं सर जी से बात कर लेते हैं थोड़ा कैसे हुँ, 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 तो ये हुँ, जैसे जो बहुत से भारत में जो ऐसा अंधविश्वास चल रहा है
कोई संत महात्मा कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है सर। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हिंदू दूसरे हिंदू के यहाँ पानी नहीं पीता है तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा सर? नहीं, ये सब बना लेंगे। इनको कागज पे, इनको असल में ब्राह्मणों के पास ना सारी पावर आ जाए। ये हिंदू राष्ट्र तो जी नौटंकी है। असल जी में ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारा ब्राह्मण होगा। पूरा ही जी। ब्राह्मण बिरादरी हिंदू-हिंदू कर हाँ, रहा है। असल में वो क्या कह जी रहा है कि भाड़ में जाए हिंदू। वो कह रहा है तुम हम जी ब्राह्मणों के हाथ में सारे पावर दे दो, हर एक चीज़ जी हमको दे दो और तुम लोग एकदम निठल्ला बन के रहो। जैसे हाँके वैसे हँकाओ, तो कह देगा कि वो हिंदू राष्ट्र है। उनको हिंदू-विंदू से नहीं मतलब है। ब्राह्मणों के हाथ में सारा पावर आ जाए, बस इससे मतलब है उनको। जी सर। तो ये अब नौटंकी चलाई जा रही है हिंदू के नाम पे। कोई भी संत साधु संत यही आवाज उठाता है, हाँ हिंदू नहीं, राष्ट्र नहीं, बने। ब्राह्मण कहिए। नहीं, नहीं, हिंदू साधु हाँ संत मत हाँ कहिए। कहिए कि हाँ, वही ब्राह्मण ब्राह्मण लोग सारे, सब। हाँ, सीधे जी कहिए सर। पंडा है। ये सारा पंडा जो है पंडा राष्ट्र बनाने के चक्कर में है। हिंदू तो हाँ बहाना है वही। ये। भई अब हिंदू में अब अच्छा हिंदू। एक बात बताइए, इतने जी इतने सारे दल जो एससी एसटी हैं इन पे अत्याचार हो रहा है, हक अधिकार हाँ, नहीं मिल एस रहा है। एस टी ओबीसी तो पर आए एक दिन। भी, हाँ, एक भी पंडा को देखे हैं कि जुलूस निकालते हुए या ऐलान करते हुए कि भाई हमारे एससी एसटी पर अत्याचार करना बंद करो? नहीं, इतना इनको बराबर अत्याचार हो हक रहा है, दो। रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हाँ, कोई हाँ। सामने नहीं आता है। न जातियां एक खत्म एक भी करने कोई शंकराचार्य आ एक रहा है। भी सिंगल, हाँ, एक भी सिंगल इनका पंडा कभी बाहर आया है? कभी नहीं आएगा। किस लिए बाहर कभी आ रहा नहीं है? आया अपने। हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र मतलब में क्या? आएगा। कि पंडा, हाँ, पंडों का जी सारा सर। अधिकार मिल जाए। असल में इनका ये वो चल रहा है, स्कीम है ये। हुँ, और हमारे जो बहुजन लोग हैं ये भी अपने बहुत से आदमी होते कहीं हाँ हिंदू राष्ट्र घोषित करें, लेकिन इसमें भी कहते हैं कई तरह के हिंदू, ओबीसी अलग हिंदू है, ये अलग हिंदू है, एसटी है। लेकिन अगर सब हिंदू हैं तो फिर भेदभाव काहे करते हैं? हुँ। आपस में शादी नहीं करते हैं, मारा-मारी होती हाँ, है। आपस हाँ, आपस में शादी नहीं करते। हम लोगों को भ्रम में डाले हैं सब, ये धर्म मजहब। हमारे देश जो अगल बगल देश चाइना जापान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, हमारे देश में तो बड़े अंधविश्वास, गाय हुँ, गोबर, धर्म मजहब रिलीजन ये चलता है। बाकी साइंस पे विज्ञान पे ये तो बात ही नहीं हो, ना हमारी सरकार कर रही है, ना हमारे जो नेता कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हुँ, हुँ। ठीक है मनोज जी, ओके। हैं। जी एक बात और कहना चाहते हैं सर जी। हाँ, बोलें। हेलो। जैसे ये बोलिए। आल्हा उदल के बारे में सर जी, क्या काल्पनिक है कि सही में है? देखिए, हमको इनका अभी तक कोई एविडेंस मिला नहीं है। अगर जी। कोई एविडेंस है, तो फिर इस पर बातें की जा सकती हैं, और अगर कोई जैसे एविडेंस नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, सब आल्हा उदल कहते समकालीन के थे। लेकिन इतिहास देखा जाए तो आल्हा उदल का नाम तो इतिहास के पन्ने में नहीं आ रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, परमाल, जयचंद का नाम आ रहा है। एक ही हुँ, समकालीन हुँ। बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका नाम नहीं आ रहा समझे। अब यहाँ पे ठीक है, कहते वो हैं सर जैसे मैं ऐसा पूछे। करूँगा ना, इस जी पर सर। किसी दिन स्ट्रीम करूँगा ना, उस दिन आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। इसमें हालाँकि मैंने कुछ-कुछ चीज़ें बता रखी है कि बहुत हाँ, सारी फर्जी भी चीज़ें हैं इसमें, जी। जिसको ये लोग काल्पनिक कथा कहानी के माध्यम से जोड़-तोड़ के उसको हकीकत बताने का प्रयास करते हैं। अब सर जी यहाँ मैहर में देखा, मैहर के पास उचेहरा है ना, उचेहरा के हुँ, पास में जो है जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई किए थे उसमें बहुत ढेर सारी मूर्तियां बुद्ध की निकली थी। तो वहाँ पे हुँ, कहते हैं कुछ ब्राह्मण जो है वो मूर्ति चुरा के ले जाके मैहर पे टीले पे रख दिया है। वही फिर मैहर की शारदा देवी देवता के नाम से पुजाने लगे सब। हुँ, हुँ। बहुत सारी कहानियाँ ऐसे ही चलाते रहते हैं सब ये। ठीक है फिर, अस- ओके। सर एक एक सवाल और है। जैसे हम लोग यहाँ हुँ, रहते हैं, बम्बई रहते हैं, बम्बई के पास में एक अमरनाथ शिव टेम्पल है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, वो जो है शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो मंदिर में जो हम लोग जाते हैं सर, वहाँ छोटे छोटे हाथी के चित्र बने हैं, सांप बने हैं। तो वो काली ग्रेनाइट मिट्टी पत्थर की बनी, सब काला पत्थर लगा है। तो उसमें मेरे को डाउट है सर, क्या है बुद्धिस्ट लगता है बौद्ध विहार है। पूरा हुँ, प्राचीन मंदिर, कहते हैं शिव मंदिर प्राचीन है। वहाँ एक गुफा है, गुफा तो बंद किए हुँ, हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं ना तो जैसे स्तूप जैसे है ना सर अंदर, वैसे स्तूप हुँ, हुँ, के आकार में गोला सा दिख रहा है। तो यही हम सर जी से पूछेंगे
कि क्या ये थोड़ा सर्च करके आप बता दीजिए कि शिव टेम्पल है कि बौद्ध विहार है, लेकिन है तो बहुत प्राचीन। यहाँ की मान्यता क्या है ना सर जी, अच्छा। यहाँ कहते हैं, यहाँ के क्या कहना है महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में रहते हैं सर जी, तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग कहते हैं ये जो मंदिर जो है पांडव लोगों ने रात भर में बना दिया है। अबे रात भर में बना दिया हैं? हाँ छतरी जो है, छतरी को घर बनाने आता नहीं है, लेकिन रात भर में हाँ बढ़इया लोहार बन गया। हाँ, यहाँ के दिन भर जो जो है बुजुर्ग हाँ, लोग कहते हैं यहाँ के पांडव लोगों ने ये मंदिर को रात भर में बना दिया है सर जी। यही हम लोग कहते हैं, यहाँ के गुफा उसका बताते हैं, गुफा कहते हैं बहुत दूर तक गया है, लेकिन हम लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन वहाँ हमारे यही मानना है कि जो चित्र बना है सब ये बुद्धिस्ट टेम्पल हमको लगता है पूरा, बुद्धिस्ट का अमरनाथ शिव है, टेम्पल। बुद्धिज्म। हाँ देखें, वो बुद्धिज्म का है, बुद्धिस्ट का है। रात भर में कब्जा किया गया, जैसे पता चला ना, जी तो सर। रात भर में जाके कब्जा कर लिया गया, बस हो गया, रात भर में बन गया। ये कहानी है जी इनकी। सर। हाँ वहाँ हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पूरा बहुत से लोग, वहाँ 2 पंडे रहते हैं, चून मांगते रहते हैं, टीका लगाते, माथे पे ओम नमः शिवाय लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं, बहुत से वहाँ भीड़ लगा रहता है, बहुत 10 लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, थोड़ा घूम टहल के चले आते हैं सर। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप असुर जो लिखे हैं ना, मनोज कुमार जी असुर, आप असुर जी जी नहीं जी हैं। जी, भारत नहीं में वो तो सुर ऐसे ही जी मूलतः सर। हाँ, सुर-असुर नहीं लिखा कीजिए, गर्व से कहो बुध लिखा कीजिए। बौद्ध जी सर। लिखिएगा ना तो आपका इंटरनेशनल पहचान बनेगा। सुर-असुर में तो ये बहुत आपको पूरी दुनिया में वो बनाते रहेंगे, मतलब जी राक्षस बनाते रहेंगे कि देखो हम देवता थे, ये राक्षस था। वो आपको फँसा देंगे माइथोलॉजी में। ऐतिहासिक जी सर। पहलुओं में हमारे आप आगे बढ़िए। हुँ। जी, हम अपने घर पे रहते हैं ना तो अपने पिताजी को हम बहुत सुनाते हैं, ये आपकी स्ट्रीम जो है हमारे लोग 4-5 साल से सुन रहे हैं। हमारे पिताजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बोलो अगर फोन लग जाए कभी तो हमारा जब भी बोल देना। तो ये हमारे पिताजी हुँ, थोड़ा हार्ट के पेशेंट है तो उनको टाइम पास करने के लिए थोड़ा दिन भर में 2-3 घंटे सुनाते रहते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बोलो बहुत ज्ञानी सर भी हैं। हाँ ज्ञान तो बहुत है इनके पास, बोलो इसने हुँ, जुबान पे हर चीज रखी रहती है, कोई पूछते तुरंत बता देते हैं सर। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा हमारे पिताजी आपको उनको बोल रहे थे सर। उनको हमारे तरफ से जय भीम बोल दीजिएगा। ओके? जी, आपके सर हाँ, हमारे एक दोस्त से बात कर लीजिए सर। अच्छा दे दीजिए। हाँ, दीजिए भाई। थोड़ा-सा माइक थोड़ा-सा दूर रखिए, साउंड आ रही है नज़दीक से। हुँ। चलिए सर। हाँ, हाँ, जय भीम। जी, बताइए। बढ़िया सर। और कैसे हैं? हुँ, हुँ, बढ़िया। बताएँ क्या बोलना चाहते हैं? बोलना क्या, सब सब आपका तो रोज सुनते ही हैं। अच्छा, डेली तो सुनते हैं आप आपका लोग जो। ईश्वर नहीं मानते? गॉड-वॉड नहीं मानते कोई? जी नहीं, बिल्कुल काल्पनिक वाले नहीं। कोई आसमानी देवी-देवता? बिल्कुल नहीं, हम हुँ, लोग बिल्कुल नहीं मानते। सर जो वैसे हम लोग अच्छा। जैसे पहले से ही रैशनल हम लोग थे, जो मतलब इतना ज़्यादा नहीं थे, तो हम लोग हुँ, कोई हुँ, जैसे मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जो है। और जब से जो आपको हम सुनना शुरू किए, जब से आप शुरू किए हैं, लगभग हुँ, कोरोना से हुँ, शुरू किए ना आप? हुँ, हुँ। हाँ, तो तब से हम लोग सुने हैं, डेली कोई स्ट्रीम नहीं सुनती छूटती है लगभग। आपकी स्ट्रीम कोई भी ऐसी नहीं है जो हम लोग कम से कम 7-8 बार ना सुने। हुँ, और बहुत नॉलेज मिला सर आपसे, जो है बहुत जानकारी मिली है, और लोगों से बताते भी हम लोग हैं। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। जब तक इसी तरह जब तक से आपकी ज़्यादा स्ट्रीम लोगों को जोड़ना है। हाँ, जी बोलिए, सर जी, बोलिए। जब तक आपकी आवाज हम मोबाइल में नहीं सुन लेते हैं हमको बेचैनी रहती है सर। आज से सर की स्ट्रीम नहीं सुने सर, इतने लगाव है आपसे, सर मिस हो गए सर। एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे ओके। ना हम लोग जैसे बाबा साहब को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, वैसे एक प्रकार से हुँ, आपको भी हुँ, हम लोग अपना आइडियल मानने लगे हैं। आप ये बहुत आप बड़े सभी का प्लेटफॉर्म में काम बड़प्पन कर रहे है। हैं सर जी। जी, जी। ये आप सभी और का हम जो बड़प्पन है है, लेकिन इस लौ को आगे बढ़ाते रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना जोड़ते जाइए लोग। जी हम जितना लोग ज़्यादा हर लोग आदमी को बढ़ते बोलते हैं, जाएँगे आपके बारे में हुँ, बताते हैं, आपके चैनल के बारे में बताते हैं, हाँ ये चैनल सुना और बहुत रचनाल की बात हो, बहुत अच्छे अच्छे ऐतिहासिक धार्मिक हुँ, कोई भी चीज पूछो सर सर वो आप बताएंगे। आप जब नहीं शुरू किए थे ना, तो इसके पहले जो है हम लोग इधर-उधर सुनते थे, जैसे बामसेफ वाले थे, इनको सुनते थे, बामन मेश्राम सर को। हुँ, हुँ, और जो है हुँ, हुँ, और कुछ लोग हैं, जैसे ये जो एडवोकेट हैं जो इलाहाबाद की हैं, क्या नाम था मुझे? कौन दीदी कौशाम्बी, दीदी हुँ, हुँ, कौशाम्बी। हुँ। हाँ जी, ये सबको जो है हम लोग सुनते रहते थे, लेकिन आपका जो जैसे चैनल आया, तब से आपका चैनल छोड़ते ही नहीं।
ओके, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, जी, ओके। हाँ, हाँ। जी, आप लोग एन्जॉय करें, फिर कभी जुड़िएगा, जी। फिर आगे बातें होंगी। सर जो है एक चीज़ और है जो हाँ, बोलिए। कि हम लोग जो है ना मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे बम्बई में रहते हैं उल्लासनगर में, तो यहाँ पे एक जो हुँ, है हुँ। मंदिर है, हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सारी कलाकृति जो है भगवान बुद्ध की है और जो है जो आप दिखाते हैं कलाकृतियाँ, सारी कलाकृतियाँ हाथी भी है और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तमाम है। उसमें जो हाँ, साँप तमाम बने मंदिर के चारों तरफ जो हाथी लगे हैं, बने हैं। उसके बाद में जो हुँ, है अंदर जो है अंदर मैं एक बार गया था, बड़ा-सा शिवलिंग लोग बताते हैं शिवलिंग है, लेकिन लगता तो नहीं मुझे शिवलिंग है। हुँ, हुँ। और एक वो बगल में गुफ़ा है, गुफ़ा उसको बंद करके रखे हैं। एक दिन मैं गया जो मैं पर्दा खोल के उसमें देख लिया। तो ओके, देख लिया तो उसमें जैसे स्तूप जैसे बना जैसे आप दिखाते हैं स्तूप जो है उसी तरह हुँ, से हुँ। स्तूप जैसे बना हुआ है और बाकी जो है मतलब रास्ता बंद है सब अंदर जाने के लिए। तो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे अगर सर से अगर बात होगी तो हम ये लोग ज़िक्र करेंगे सर से। वो सब देखें, सब बुद्धिज़्म का है। पूरा जहाँ आपको केव्स मिले और जहाँ भी आपको शहर से बाहर कहीं भी कुछ मिलता है, पत्थर से रिलेटेड, सब बुद्धिज़्म का है। ये सब क्या किए हैं, अंग्रेज़ों के समय में कब्ज़ा करना शुरू किए हैं। अंग्रेज़ों के समय से पहले इनको ज़्यादा मतलब नहीं था। अंग्रेज़ जैसे-जैसे खोज के निकालते गए, बताते गए कि ये सब बुद्धिज़्म का है, तो सारा पंडा जो है उस पर बैठ के कब्ज़ा करना शुरू किया है और ये पिछले 200 250 सालों में सब हर जगह केव्स में कहाँ-कहाँ पे सब ले जाके शिवलिंग स्थापित किए हैं सब। तो इस तरह की बहुत सारी कहानी की हैं सब। ठीक है मनोज जी, ओके। ठीक है सर जो हम लोगों हाँ। की शुभकामनाएँ आप साथ में हैं और हाँ, इसी हाँ, तरह आप से हम सभी की मंगल कामना। फंक्शन करते जी, रहिए। जी। जय भीम नमो ओके, बुद्धाय। जय भीम। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे रिइंकार्नेशन लिखते हैं जी। जय भीम। यूरोप और अमेरिका से भी स्मिथ, बेकर, आर्चर और चैंडलर, ट्रेलर सरनेम मिलते हैं। वहाँ तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, हर जगह मिलती है और वहाँ पे ये आज की डेट में एक बड़ी-बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। इन पे फ़िल्में बनती हैं बहुत बेहतरीन-बेहतरीन और भारत में नीची जात बना के रखा हुआ है और हम लोगों ने इनको ऊँची जात बना के रखा है। हमारी भी गलतियाँ हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हमने इनको चढ़ा रखा है, सर पे बैठा रखा है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है दोस्तों। चलें यहाँ पे कोई डॉक्टर सरन आए हैं। हाँ जी, डॉक्टर सरन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं बोलिए। सर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप महिला हैं, पुरुष हैं? महिला हूँ सर। तो पुरुष कहाँ से अच्छा मैं लगती हूँ मैं? अच्छा, आवाज़ ऐसे लग रहा है कि कोई पुरुष जो है नाक से बोल रहा है, तो इसीलिए मुझे ऐसा अरे लगा। नहीं, नहीं, नहीं। ख़ैर बोलिए। 1 हुँ, मिनट। कुछ नहीं सर हुँ, मुझे आपकी साइंस चुन्नी में 1 आध हफ़्ते से देख रही हूँ, मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला मनुस्मृति के बारे में। मेरे को एक और चीज़ मिली, जैसे हुँ, इस्लाम में हुँ, औरत को मारने का हुक्म है कि अगर हुँ, हुँ। नाफ़रमानी करे बीवी, तो उसको हाथ उठाओ। तो ये तो सिर्फ़ मनुस्मृति में भी लिखा है कि तुम हुँ, मारो-पीटो हुँ। अपनी बीवी को। बि ये मुझे कल बिल्कुल पता लिखा चली। हुआ है। हाँ, यहाँ अरे पे बाप रे! आप अगर यहाँ पे देखते जाएँगे तो हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई है। उससे भी कहीं आगे चीज़ अ, लिखी हुई है, वो तो कम है अभी। सर हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, मैं 1-2 लोगों को बताई, तो वो लोग ना ये सब जानने को और मानने को नहीं मानते, उल्टा ये लोग ना आप लोगों को गाली देते हैं कि आप लोग हुँ, संकुचित मानस के हैं, आप लोग जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं, जय भीम वाले, भीमटे बोले ये सब मेरे को मत भेजा कर, ये सब मेरे नीचे है, ये ऐसी-ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जब इनके सामने हुँ, ये सारी बातें पेश आती है ना, जैसे आजकल मैं इंस्टा पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, मूल निवासी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ शेयर करती हूँ। तो उन लोगों को हुँ, तकलीफ होती है कि ये सब मतलब फालतू लोग हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, ये सब और अम्बेडकर बाबा साहब को भी ये लोग गालियाँ देते हैं। एक ब्राह्मण है, मेरा फ्रेंड है, तो मैंने एक ओशो का हुँ, स्टेटस शेयर किया था। ओशो तो बुद्धिज़्म के फेवर में थे कि तुमने बहुत सारे हुँ, मंदिरों पे कब्जा कर लिया, बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया, तो वो मैंने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया था। तो एक हुँ, लड़का है ब्राह्मण ने मेरे को बोला, "हाँ, हाँ, तेरे जैसे नकली हिंदू यही कहेंगे" और बाबा साहब को भी गाली दी है। मैंने बोला, "आप इनकी लाइव में आओ", तो बोला मुझे लाइव में नहीं आना जिनके कोई माँ-बाप का अता पता ना हो और बहुत सारे लोग हुँ, आपका विरोध करते हैं सर, उनको सच्चाई नहीं समझ सुननी। और एक लड़का हुँ, है वो मेरे को बोलता है कि अगर ये सब नहीं था तो समुद्र मंथन क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे अच्छा सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, सुश्रुत संहिता क्या है? जो सर्जरी करा करता था एक ब्राह्मण सुश्रुत, उसके ऊपर बहुत हुँ। सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे।
कि सर्जरी हमारे यहाँ से शुरू हुई। एक योर्स बिधोरी करके एक चैनल है ना यूट्यूब पे, योर्स बिधोरी, तो वो खान सर के वीडियो को रोस्ट कर रहा था। जैसे परसों क्रिसमस था तो खान सर ने अंग्रेजों की स्कूल की तारीफ की कि अंग्रेज को तुम, ईसाइयों को तुम मतलब थैंक यू बोलो कि उनकी वजह से एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो उसको उसने रोस्ट किया कि खान सर कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कि ईसाइयों की चमचागिरी करने लगे। बोला हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था, पता करो कितने गुरुकुल थे। और सुश्रुत संहिता जो फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, तो वो तो ये भी कहते हैं कि एक अंग्रेज था जिसने सर्जरी शुरुआत करी, एक अंग्रेज डॉक्टर था सर्जन, वो इंडिया से लेकर गया सर्जरी। तो सुश्रुत कोई था, कोई ऋषि जो सर्जरी करा करता था काशी में, सुश्रुत। देखिए, सबसे पहले तो जो सुश्रुत है और ये जो चरक है, इन दोनों हाँ को हाँ हाँ राइट। लो हाँ, इन दोनों को समझना पड़ेगा आपको कि इनके साथ ना कुछ ज़्यादा ही ये लोगों ने वो बना रखी है, अ, मतलब नौटंकियाँ बना रखी है। असल में इस नाम का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक मिला ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आज तक कोई भी ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। ये सब इन लोगों ने क्या किया है कि अंग्रेज़ों के समय में बैठ के गपूड़ गाथाएँ हाँक दी हैं और इसको ये बताते फिर रहे हैं। अब कहाँ से इन्होंने हाँका है ये गपूड़ गाथा? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको चरक संहिता खोल के दिखाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको सामने-सामने ओपन करता हूँ, इनकी किताबें ओपन करता हूँ। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये कहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ये चरक संहिता है। हम्म 2 ब्राह्मणों ने इसका अनुवाद हम्म किया है, इसको लिखा हुआ है और ये इनके टेक्स्ट बुक में हम्म, पढ़ाई जाती है। अभी भी जो जाते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के लिए उनको पढ़ाई जाती है। अब इसमें अगर हाँ। आप पढ़ेंगे तो ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे सूत्रास्थानम लिख रहा है ना, पहला हम्म चैप्टर हम्म सूत्रास्थानम। तो आप हम्म। हिंदी पढ़ लेती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ सर। हाँ, ठीक है, तो पढ़िए इसको। हिंदी इसकी पढ़िए सर तो। थोड़ा जूम कीजिए ना थोड़ा सर, अच्छा, छोटे 1 अक्षर है मिनट, इसलिए। रुक जाइए, थोड़ा और ज़ूम कर देता हूँ। ये तो हुँ, आप पीछे ले जा रहे हैं। हाँ, सूत्र स्थाननम, मूत्रों के प्रकार। अब इसके बाद इन 8 मूत्रों को जानो जिनका आत्रेय के उपदेश में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। वे 8 मूत्र ये है: भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र। वक्तव्य: हुँ, भाव प्रकाश में भैंस, गाय, बकरी और भेड़ इनकी स्त्री जाति का मूत्र उत्तम और गाह्य ग्राह्य होता है, और हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा और मनुष्य इनके पुरुष जाति का मूत्र उत्तम होता है। ऐसा उल्लेख है। सामान्यत स्त्री जाति का मूत्र लघु गुण युक्त होता है और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है। अतः स्त्री जाति का मूत्र या पुरुष जाति का मूत्र आवश्यकता अनुसार या जहाँ जैसा निर्देश हो तदनुसार ग्रहण करना चाहिए। हुँ। अब आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति सर्जरी करता होगा या सबके मूत्र चेक कर के टेस्ट करके बताता था कि इसका मूत्र टेस्टी है, उसका मूत्र जो है ये है? क्या सर लगता एक है बात आपको बोलूं, इनकी किताबों में? हुँ, मूत्र वाली बात तो एक अंकल थे, सुनार अंकल थे। तो मेरे को हुँ, ना, मेरी आंखों में नंबर है, चश्मे के नंबर है मेरे, बहुत हैवी है। तो उन्होंने कहा था हुँ, कि आप सुबह में ना अपना जो पहला वाला मूत्र हो ना वो थोड़ा 5-6 सेकंड तक जाने दो। उसके बाद बाकी का मूत्र है उसको आप इकट्ठा करो कोई बाल्टी में हुँ। या किसी में, मतलब कप में, और फिर उसको 10-15 मिनट तक रखो और ठंडा होने के बाद पी जाओ। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी, मतलब जो, मतलब कमजोर हो गई थी ना, चश्मा वो पहनती थी तो उससे उसके नंबर उतर गए। तो वो चीज मेरे को भी कहा था करने के लिए उन्होंने, देखा, अपना खुद उनके का बेटी मूत्र के पीने के चश्मे भी लिए। उतर गए। उन्होंने अपनी बेटी को हाँ, उसका मूत्र पिला दिया तो उनके चश्मे उतर गए। उसी का मूत्र, खुद का ही मूत्र उसी पीना का है। मूत्र हाँ उसको हाँ, उसका ही मूत्र हाँ। उसको पिला दिया, उसके चश्मे उतर गए। बकवास चीज़ें हैं। ऐसा क्लेम ये सिर्फ़ दूसरों को कहते हैं जिसको उसका मूत्र पिला देने। ये असल में वो शोषण करना चाहते हैं। वो पहले इंसानों को खोजते हैं कि इससे बुरा क्या होगा इसके साथ कि इसको इसका ही थूका हुआ चटवा दिया। आपने सुना होगा ना, थूक के चाटना। अरे सर, कैंसर में एक मेरे बार पास। थूकता है, देखें थूकता है तो हाँ थूक के चाटता है और मूत्र क्या है?
आपके शरीर में जो पानी जाता है, शरीर के जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, खराब चीज़ें हैं, वो जब बाहर निकलती है, वही आपको पिला रहा है। तो ये दरअसल ये कोई बीमारी का इलाज नहीं होता है इससे। इससे एक ही चीज़ होता है कि इंसान जो है, उसको आपके ही नज़र में गिरा दिया जाता है। ये जहालत का एक प्रकार ओह! है। देखिए इसमें क्या-क्या लिखता है ये। आगे लिखता है मूत्र उपटन, लेप स्थापन इससे विरेचन, स्वेद इन कर्मों में उपयोगी है। उदर रोग, अर्श रोग, गुल्म, कुष्ठ, किलास ये सब रोग होते हैं। बताएँ आज तक क्या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च ने कोई ये बात पब्लिश करके बताया है कि मूत्र पीने से अपना ही मूत्र पीने से ये होता है? भाई रिसर्च में तो क्या-क्या चीज़ें खोज निकाली जाती हैं। और जो अ, अ, सर यूएस में मिलिट्री है, यूएस की जो हाँ, मिलिट्री है, उनको एक ट्रेनिंग दी हाँ, जाती है। जब वो अफ़गानिस्तान में, ईरान में जब जाते थे लड़ाई करने तो उनको छोटे-छोटे ना हाँ, बहुत छोटे-छोटे पैकेट दिए जाते थे और कहा जाता था कि जब आप ऐसी जगहों पे फँस जाओ जहाँ आपको खाने-पीने को ना मिले, तो इसको क्या करना है इस पर ना मूत देना इस पे। तो ये आपके हाँ, मूत्र का क्या करेगा कि जो पानी होगा ना और जो यूरिन के जो अवशिष्ट होंगे हाँ, उसको फ़िल्टर कर देगा क्योंकि उसके ऊपर ना कुछ प्लास्टिक्स की ऐसी लेयर चढ़ी होती थी, जो उनके मूत्र से सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी खींच लेती थी। और उस पानी का इस्तेमाल करती थी, उसको फुला देती थी और वो एक बर्गर पिज़्ज़ा टाइप बर्गर बन जाता था और फिर इसको खा सकते थे। लेकिन वहाँ भी देखें इस तकनीक में क्या किया जा रहा है, सिर्फ़ उसके पानी को खींचा जा रहा है विषम परिस्थितियों में ज़िंदा रहने के लिए। ये नहीं है कि उससे कोई हाँ, बीमारी ठीक होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, मूत्र का इस्तेमाल जो है इंसान कहाँ-कहाँ पे कैसे नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इन लोगों का क्लेम है कि मूत्र पीने से सीधे-सीधे ये बीमारी ठीक हो जा रही है, वो ठीक हो जा रही है, ये बकवास है। गलती से भी इनके हाँ, चक्करों में मर जाएगा आदमी। भई किडनी सर जिस चीज़ को अवशिष्ट बना के फेंक रहा है, बाहर निकाल रहा है शरीर से, भई तू शरीर में रहने लायक नहीं है, आप दोबारा उसको शरीर में ले जा रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण ओह! बात। भाई शरीर वो क्या कर रहा है? सर आपके शरीर का कोई भी ऐसी चीज़ है उसको निकाल के बाहर फेंक रहा है, कि भाई तू अब शरीर में रहने लायक नहीं है। बाहर निकल तू यहाँ से, कूड़ा है, करकट है, आप फिर उस कूड़े को भीतर डाल रहे हैं। अब वो कितना बड़ा मूर्ख है, हुँ? जो आपको ये सलाह दे रहा है। हाँ, सर दूसरी बात कि मेरे को हुँ, एक मेरे दोस्त है, उन्होंने एक किताब दी थी आयुर्वेदिक से रिलेटेड कि जिसको भी कैंसर हो ना, वो अपना ही मूत्र खुद पिए, तो उससे कैंसर हुँ, ठीक हो जाता है। तो एक हमारे हुँ, पहचान के एक अंकल है, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था मतलब क्या बोलते हैं जो पेशाब करने की जगह है ना, वहाँ का कैंसर हो गया था, यूरिन यूरिन का कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कितनी पतंजलि की गौमूत्र अपनी बीवी को पिला दी, लेकिन फिर भी उनकी बीवी नहीं बच बच पाई और वो मर गई। बोला कि वो बताइए। मूत्र-वूत्र सब फालतू बात है। गौमूत्र कितना पिला दिया उसको, अरे! पतंजलि का। ये गौमूत्र तो गौमूत्र, पहले तो ये इंसान का मूत्र पिलाएँगे, गौमूत्र पिलाएँगे और इनके इस किताबों में तो ये देखें ना, अभिमूत्र भेड़ का मूत्र पिला देंगे, अजामूत्र बकरी का मूत्र पिला देंगे, ये गौमूत्र तो है ही, महिष मूत्र मतलब जो भैंसा है उसका मूत्र पिला देंगे, हस्त की मूत्र हाथी का मूत्र पिला देंगे और ये देखिए अश्वमूत्र घोड़े का मूत्र पिला देंगे, औष्टमूत्र ऊँट का मूत्र पिला देंगे और तो और खरमूत्र गधे का मूत्र भी पिला देंगे। ये ये जो है आपके दवा के नाम पे गधे का मूत्र पिला देते हैं। हुँ? अब सर आगे गौमूत्र हाँ, बोलिए। गौमूत्र में बोलते हैं कि गौमूत्र बहुत ही अच्छा होता है, वो सही बात है। हुँ, भई इनके किताब में तो जो ये है, ऋषि है या जो भी है इनका एक्स वाई जेड, ये तो हर एक जीव-जंतु का मूत्र ले लेके पी-पी के टेस्ट किया है ना हर बीमारी पे। तभी तो तो चेक सर किया होगा, आयुर्वेदिक इनके पास तो और कोई मशीन तो था नहीं। भई इनके पास कोई मशीन तो है कि किसी का मूत्र लिया उसमें डाला चेक करके बता दिया कि हाँ, सही है कि नहीं है? ये तो बाकायदे पीते हैं। तो इन्होंने ये क्या करते थे घूमते थे, हर जीव-जंतु का जब बीमार पड़ते होंगे उसका लेके मूत्र पीते होंगे। और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पीते होंगे ना, एक ही बार पीने में तो ठीक नहीं होगा। तो सुबह में पीते थे, शाम को पीते थे, फिर दोपहर में बार-बार पीते-पीते देखते थे ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही करते होंगे, बार-बार पीते होंगे। तो इसमें तो इन्होंने गधे का मूत्र भी ट्राई किया मतलब कौन-सा जानवर बच गया हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मच्छर-वच्छर छोटे पड़ सर जाते होंगे, उनको भी निपटा देते ये। सर हुँ, मेरे को पूछना है आयुर्वेदिक की बड़ी प्रशंसा होती है, भई आयुर्वेदिक हमने दिया, तो आयुर्वेदिक का क्या है? ये जड़ी-बूटी से इलाज देखें होता था, दवाई खाते थे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इनको ये जितने भी ये जो बातें लिख रहे हैं, हाँ, ठीक है ना? ये देखें बकरी, भेड़, गदहा, ऊँट ये सारा चीज़। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो इनकी किताबों में आपने जो पूछा था ना
कि चरक हाँ संहिता और सुश्रुत संहिता का। तो इनकी हाँ ये जो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता हमेशा एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, धन्वंतरी का। हाँ समझ रहे हैं? और ये हाँ मानते हैं कि धन्वंतरी इनका गुरु है। हाँ। तो ये कौन है धन्वंतरी? ये भगवान है एक, धन्वंतरी भगवान, धनतेरस के दिन जिसकी पूजा होती है। असल में धन्वंतरी जो है ना, वो एक बौद्ध भिक्षु है। अच्छा, ओ माय हाँ, गॉड। अब ये बहुत धन्वंतरी भिक्षु। बौद्ध भिक्षु, हाँ, बौद्ध भिक्षु है एक। और ये जो बौद्ध भिक्षु है, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला हुआ है। ओह। एक इंस्क्रिप्शन मिला है राजगृह में, वहाँ पे चिकित्सालय था, बौद्ध बौद्ध महाविहार था। ये स्क्रीन पे हाँ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। वो कौन सी भाषा में दिखा है सर? ये पाली पाकित में, मतलब ये धम्म लिपि है और हाँ ये तो संस्कारित भाषा खंडित हुई है है धम्म सर? लिपि में। हाँ, आधी ये चीज मिला खंडित हुआ है। हुई है वहां इसका से। इंग्लिश, हाँ, इसका इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंग्लिश में बताया गया है, गवर्नमेंट बता रही है कि एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ है। ये देखिए, आरोग्य विहार। ये हम्म 5वीं सदी का है, आरोग्य विहार। हम्म और यहाँ पे ऊपर से चौथी लाइन देखेंगे, चौथी में लास्ट में, तो यहाँ लिखता है इंस्क्राइब्ड विद द लीजेंड श्री आरोग्य विहार भिक्षुक संघस्य। मतलब भिक्षुओं का हम्म जो आरोग्य विहार था, यानी भिक्षुओं का जो चिकित्सालय था, वो है। इन गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट इट इज बिलीव दैट दिस हॉस्पिटल इज रन बाय द धनवंतरी, द फेमस हम्म फिजिशियन ऑफ द गुप्ता पीरियड। अब धन्वंतरी जो है, इस भिक्षु का जो महाविहार में जो आरोग्य विहार था, इसको चलाते थे। बाकायदे भिक्षु हम्म लिखा हुआ है और ये भी धन्वंतरी लिखा हुआ भी मिला हुआ है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो धन्वंतरी का ये दोनों नाम ले रहे हैं, चरक और सुश्रुत, बार-बार, ये वही धन्वंतरी हैं जिसके सबूत मिले हैं 5वीं सदी में। अब 5वीं सदी में जो व्यक्ति है, जो बुद्धिस्ट के महाविहार चला रहा है, आरोग्य चिकित्सालय चलवा रहा है, सम्राट अशोक ईसा से 250-300 साल पहले इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं कि हम तो इंसान, जानवरों का भी हम चिकित्सालय, हॉस्पिटल खुलवाते हैं। ओहो। श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोगों ने ईसा से 100 साल पहले कई सारे हॉस्पिटल मिल गए वहाँ पे। तो ये आप हाँ देखिए कि चिकित्सा के जो काम है, ये बुद्धिस्ट लोग करते थे। आपने वो जवान हाँ। मूवी देखी है? नहीं, जवान नहीं देखी मैंने। अच्छा, नहीं देखी। उसमें देखिएगा, शाहरुख खान जो है शुरू में बीमार रहता है, नदी में गिरते हुए चला जाता है, तो भिक्षुओं के यहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ भिक्षु लोग के उसको पकड़ के उसका इलाज करते हैं। ऐसा था कि वो बच नहीं पाता, लेकिन वो लोग उसको बचा लेते हैं। तो हाँ। बुद्धिज़्म का जो चिकित्सा है, वो सबसे वो दिखाया गया है, टॉप लेवल पे था, यही चिकित्सा करते थे। ब्राह्मणिज़्म की मनुस्मृति में तो चिकित्सा जो करेगा उसको तो वो कहा गया है, अछूत मना बना दिया गया है, रोटी-बेटी का संबंध तोड़ने की बात की गई है। उसको नीची जात, उसके खाने को पीप के समान घोषित कर दिया गया है। किसकी चिकित्सा? ब्राह्मणिज़्म में नहीं है। मन, हाँ, उनके यहाँ चिकित्सा को बैन है। उनके यहाँ चिकित्सा को तो नीच समझते हैं, जो चिकित्सा करेगा। मत, चिकित्सा नहीं करते थे वो। ये बुद्धिज़्म का काम ओहो, था। यानी मतलब मनुस्मृति में क्या लिखा है? अगर कोई चिकित्सा करेगा मतलब डॉक्टरी करेगा, वो बैन है अगर डॉक्टरी। कोई, हाँ, उसका खाना पीप के समान है, उसका तो खाना ही नहीं खाना इनको। अब ये जो यहाँ पे ओह। देखें, ये 5वीं सदी का आपको मैंने दिखाया कि 5वीं सदी में जो सबूत मिल रहे हैं, जिसमें धन्वंतरी क्या है, एक बुद्धिस्ट भिक्षु है, जो बुद्धिस्ट के महाविहार में हॉस्पिटल चला रहा है। इसी धन्वंतरी का बार-बार ये दोनों किताब नाम ले रहे हैं, यानी ये दोनों इनके बाद के हैं। और इन दोनों का ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने लिखा है। ब्राह्मण अनुवाद किया, ब्राह्मण ने लिखा, अपने ओह, हिसाब से ढाल दिया, ब्राह्मण ब्राह्मण बता दिया। लेकिन एक्चुअल में यानी जो ब्राह्मण है, अब सुनिए, एक और कहानी बताता हूँ। मेगास्थनीज 310 साल पहले भारत में आए थे, ईसा से 310 साल पहले चंद्रगुप्त के समय में भारत में आए थे। और हाँ, मेगास्थनीज ने लिखा कि श्रमण लोग ही चिकित्सा करते थे। श्रमण लोग मतलब? श्रमण मतलब बुद्धिस्ट लोग। अच्छा। हाँ, समन, तथागत हाँ को समन कहा जाता है ना, ये समन है। तो शमणी हाँ। लोग, वो बोलता है कि जो बुद्ध को मानते हैं, यही लोग चिकित्सा करते थे।
अब आप देखिए कि चंद्रगुप्त के समय में, सम्राट अशोक के समय चिकित्सा की, गुप्त वंश में भी बुद्धिस्ट की ही चर्चा आ रही है। और ये जो किताबों में धन्वंतरी का नाम ले रहे हैं सब, बाद में ब्राह्मणीकरण किए तो भी, तो ये बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये किताबें तो पहले की नहीं है। और चिकित्सा किसका हो गया? बुद्धिज़्म का। अब सवाल आता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाती है, जैसे ध्रुव राठी को देखिए, इसने वीडियो बनाता है और ये भी उल्लुओं की तरह से कभी-कभी बिल्कुल गँवार की तरह बातें करने लगता है। हाँ, इतिहास बिल्कुल, में बिल्कुल। इसलिए मैं उससे कहता हूँ कि भाई साहब, इनको थोड़ा-सा ना ऐसे बच्चों को रखना चाहिए जो थोड़ा पढ़े-लिखे हों। गँवारों की फ़ौज खड़ी कर लेंगे और बेवकूफ़ साबित सर, होते रहेंगे। उसमें तो हुँ, आज मैंने उसकी वीडियो देखी, वो तो उत्तरकांड को भी जस्टिफाई करने लगा कि उत्तरकांड असल में हाँ, रामायण का ऑथेंटिक कांड हुँ। नहीं है। उसको एक्सपोज़ कर रखा है मैंने, उबाल कांड में ही लिख दिया है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है। ख़ैर, अब हाँ। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ आपको, वो आपको उससे आपको क्या पता चलेगा, तथागत के समय में जो तथागत थे, उनके बिल्कुल समकालीन में चिकित्सा विद्या थी और बड़े अच्छे लेवल पे, मतलब चीड़-फाड़ का काम होता था, बुद्धिस्ट लोग करते थे। इसका सबूत के हुँ, तौर पे बुद्धिज़्म की जो त्रिपिटक है, जो 2600 साल पुरानी मानी जाती है। और हुँ, तथागत के हुँ, हुँ। मरने के 10 साल बाद ही कंपाइल की गई थी। सम्राट अशोक ने तो 7 किताबों का नाम लिखवा दिया था, इस किताब का नाम भी लिखवा दिया था। उनके इंस्क्रिप्शन में नाम भी लिखे हुँ, मिलते हैं, श्रीलंका में तो बाकायदे पूछना ही नहीं है। तो ख़ैर, तो इस किताब में जीवक को बताया गया है, जो तथागत के समकालीन में देखिए विनय पिटक है और ये चीवर स्कंध है, चीवर स्कंध। हुँ, चैप्टर ही है चीवर हुँ, स्कंध। और इसमें ना बताया गया हुँ, है कि इस चीवर स्कंध में जीवक को बताया गया है कि जीवक का कैसे जन्म हुआ था किस तरह से वो एक बहुत वो बने हैं, मतलब आप समझें कि एक तक्षशिला में जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं वहाँ से और फिर हुँ, भरण-पोषण के लिए ये हुँ, ये देखिए, हुँ, रास्ते में जब आ रहे थे तो उनको साकेत से, जिसको आज अयोध्या बना रखे हैं सब, वहाँ पे एक श्रेष्ठी था, यानी सेठ था। उसकी जो पत्नी थी उसको 7 साल से दर्द था, सिर दर्द था, वो कभी ठीक ही नहीं होता था। तो इनका क्या हुआ ना कि इनको सोचे ना कि रास्ते में थोड़े से पैसे भी कमा लेता हूँ, पैसे खत्म हो गए हैं, घर कैसे जाऊँगा? गरीब फैमिली से थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके पता लगाया, किसी ने बता दिया कि वो बीमार है, गए उसका ठीक कर दिए उसकी बीमारी को। आचार्य श्रेष्ठी भैया को 7 साल का दर्द है। तो ये क्या करते थे कि ये उस मतलब सर भी चिकित्सा इसमें लिखा हुआ है, सर भी खोल देते थे किसी का, पेट खोल देते थे, पेट फाड़ देते थे, उसके भीतर चिकित्सा किए हैं, बहुत भयंकर चिकित्सा। असल में ये ओरिजिनल सबूत है जिसमें पहली बार चर्चा किया गया है कि बुद्धिस्ट लोग शल्य चिकित्सा में पेट भी फाड़ देते थे, सर भी खोलते थे, सीलते थे ओहो! और सर? हाँ, हाँ, ओह! सर, हेड। हुँ, इसकी चर्चा आई है लेकिन बुद्धिस्ट लोग करते थे, इसकी चर्चा आई है। इन लोगों ने क्या किया, इनको तो शर्म आता है बताने में, बुद्धिस्ट का नाम लेने में। तो आप पूरी दुनिया से पूछेंगे ना तो सब कहेंगे हाँ, इंडिया में होता था। लेकिन आपको नाम चरक सुश्रुत का आगे कर देंगे उस व्यक्ति का जो 5वीं सदी के भी बाद के हैं। मतलब 5वीं हाँ, सदी के जो गुरु मान रहे हैं तो उसके बाद के हैं ना। ये तो 2600 साल पुराने हैं ये जीवक। तो यहाँ पे आप हुँ, देखिए क्या बोलते हैं कि वैद आया, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वो बात करता है, भीतर जाता है और इस पर मैंने हालाँकि डिटेल में स्ट्रीम कर रखी है, वहाँ से आप इसको और देख सकती हैं। फिर वो उम, देखिए सेठानी के पास जाकर रू को पहचान सेठानी से बोला, मुझे पसर भर घी चाहिए। घी लिया, उनके उतान नथनों में लटका के ये सारा करके वो निकालता है। फिर जब वहाँ पे ये जो आपने बिम्बिसार का नाम सुना होगा। बिम्बिसार जो बुद्ध के समकालीन थे, ये बिम्बिसार। हुँ, तो उनको हुँ। भगंदर था, जो पाइल्स होता है ना, पाइल्स जब आखिरी हाँ, स्टेज में हाँ, चला जाता है, भगंदर था, हाँ। उसका इलाज किए थे ये। ओहो! यानी सर्जरी करी होगी पाइल्स की। सर्जरी किए थे, तो भयंकर था, उसका लेप वो बना के वहाँ पर उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा एक और था, वो बनारस का था शायद, उसका तो उसको खाट पे बिछा के उसको बँधवा देते हैं, कि जब इसका सर खोला हुँ, जाएगा ना, ये बहुत छटपटाएगा, तब उसका इलाज करते हैं। ये सब है इसमें, पूरा डिटेल्स में है।
तो यहाँ पे पहली बार ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट लोग जो है चीड़-फाड़ करते थे। देखिए खोपड़ी फोड़कर जीवक ने श्रेष्ठी गृहपति को चारपाई पर लिटाकर चारपाई में बाँधकर सिर से चमड़े को फाड़कर खोपड़ी खोल दी। उसमें जंतु निकाल कर लोगों को दिखाया, देखो ये 2 जंतु एक बड़ा ओह! छोटा है। जो दिमाग था वो जो छोटा-बड़ा उस करते हैं, फिर उसको सीलते हैं। सिर को चमड़े से सी कर लेप कर दिया, तब सृष्टि गृहपति बोले थे कि तुझे कई महीने तक वहीं पर 7 मास तक उठना नहीं है। मतलब जानबूझ के बोले थे, 1-2 मास पे ही उठ गया था वो। तो इसमें पहली बार चिकित्सा आती है और बुद्धिज़्म अगर ये बात कह रहा है, बुद्धिस्ट अगर लेखक ये बात कह रहे हैं, त्रिपिटक में इस चीज़ को स्थान दिया गया है, मतलब ये बातें सही थी। हुँ। तो पेट फाड़ने का भी आता है कि किसी का पेट जो है वो फाड़ के और आंत वगैरह इधर-उधर हो गया था, एक बच्चा उल्टा खेल रहा था, उसका इधर-उधर हो गया था, उसको भी सही करते हैं। तो ये बुद्धिज़्म की थी, इन लोगों को शर्म आती है बुद्धिस्ट का नाम लेने में क्योंकि बुद्ध को तो इनको गाली देना है। तो हाँ। इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया को ये बात तो बताई कि हाँ भाई चिकित्सा थी, शल्य चिकित्सा थी, ये थी, वो थी। लेकिन नाम हुँ। करेंगे उस व्यक्ति का आगे चरक और सुश्रुत का जो 5वीं सदी के भी बाद के हैं, जिसका इन्होंने ब्राह्मणीकरण कर रखा है। ये 2600 मतलब साल वो पुराने थे का ही नाम नहीं थोड़ी है। सुश्रुत, सबूत ही सुश्रुत नहीं है था ना। कोई। आप बताएँ कि हाँ, क्या आपको कोई ऐसी किताब मिली है जिसमें इन दोनों के सबूत मिले हों? चरक के, सुश्रुत के? बिल्कुल नहीं लेकिन जिसका नाम आजकल ये जो जिसका हाँ, नाम लिए बिल्कुल हैं नहीं मतलब धन्वंतरी का कि हाँ, धन्वंतरी हमको बताते हैं। मतलब वो दोनों क्या बोल रहे हैं कि धन्वंतरी को अपना बॉस मानते हैं, गुरु मानते हैं कि उनसे हमने सीखा है। वो तो 5वीं सदी के, वो तो भिक्षु है। वो तो भिक्षु है ओह! ना। तो तो सर एक मैंने बात दिखाया पूछूँ? आपको सबूत। ये जो भी हाँ, बोलिए। सर, तो ये जो भी हुँ, हुँ। जड़ी-बूटी का जो ज्ञान है, ये सब उन्होंने बौद्धों से चुराया? चिकित्सा पूरा का पूरा बुद्धिज़्म का है। हाँ, ब्राह्मणों का चिकित्सा से कुछ लेना-देना ही नहीं है। ना शिल्प से लेना-देना है, ना चिकित्सा से। भई 7वीं सदी में ह्वेन-त्सांग आए थे। ह्वेन-त्सांग। हुँ, एजुकेशन हुँ, सिस्टम जो है ना, आप हुँ, एजुकेशन सिस्टम ह्वेन-त्सांग का पढ़ेंगी, तो रुकिए मैं हुँ। दिखाता हूँ आपको। सर एक बात बोलूँ, कितनी बड़ी बोलिए। साजिश करी है हमारे हिंदुस्तान से, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। हिंदुस्तान नहीं, अभी भी हम भारत का ही है। भारत भारत। भारत हुँ। सर एक बात बोलूँ, अभी भी ये हम देखिए, आज़ाद नहीं हुए हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है ये? ह्वेन-त्सांग दिख हिंदुस्तान रहे हैं का आपको? हाँ। हाँ, चीनी अब बौद्ध यात्री। हाँ, ये दिखे ना? अब इसमें आप यहाँ पे जाइए। ये देखिए, भारत की बात चल रही है ना, अब ज़रा यहाँ पे हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ एजुकेशन क्या चलता था यहाँ पे। हाँ, हुँ, एजुकेशन जो है, हुँ, ये देखिए, यहाँ पे एजुकेशन दिया गया है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम हुँ। करता हूँ मैं। मैं पढ़ूँ? ये हाँ, पढ़ लीजिए। नीलपित कहते हैं इन पुस्तकों में अच्छी और बुरी घटनाएं, आपत्ति और आकस्मिक संयोगों का विवरण रहता है। बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले द्वादश अध्याय वाली सिद्ध वस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती है। 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था होने पर पंच विद्याओं की शिक्षा होती है। पहली विद्या शब्द विद्या कहलाती है। इसकी पुस्तकों में शब्दों के मेल बनावट का विवरण है और धातुओं की सूची रहती है। दूसरी विद्या शिल्प स्थान विद्या है। इसकी पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विधियां और भिन्न तथा यंग सिद्धांतों, ज्योतिष और तिथि पत्र का वृत्तांत है। तीसरी हुँ, वैद्यक चिकित्सा विद्या है। सर, देखिए, ज्योतिष विद्या भी चिकित्सा कितनी विद्या आ गया ना, संस्थाई है। सब चीज़, जो ज्योतिष जिसको ये आप कहते हैं ना यंग सिद्धांत, ये तिथि पत्र मतलब जो आपका जन्म कैलकुलेशन किया जाता है, आप कितने साल के होंगे, आपका ईयर आप कितने महीने के हो रहे हैं, क्या चीज़ है, ये सब बुद्धिज़्म ने कैलकुलेशन करना चाहिए। ये ब्राह्मणों को कहाँ मैथ आता है? बताइए तो? इनको तो खाली आता था सुबह उठे थे, आग ओह! आग घी लेके आग जलाते थे, घी उसमें झोंकते थे, इसके अलावा उनको एबीसीडी आता था? हैं? सर, विश्वविद्यालय किसके थे? बुद्धिस्ट के थे। ये कहीं आज तक इनका गुरुकुल मिला है कोई? जहाँ पे ये कुछ पढ़ाते हों, पढ़ाते हों? बताएँ? मिला है ना, काल्पनिक गुरुकुल।
वही कल्पना बोल हो रहे हैं ना, गए। काल्पनिक चीज है। ये बुद्धिस्ट का देखिए तीसरी विद्या, जो 5 विद्या बुद्धिस्ट पढ़ाता था, तीसरी विद्या थी चिकित्सा विद्या। देख रही हैं यहाँ पे? हाँ, ये ह्वेन सॉन्ग लिख के जा हाँ, रहा है, चीनी यात्री, ये खुद पढ़ के गया था यहाँ से। और देखें 7 वर्ष की सर। अवस्था होने पर 5 विद्या हाँ, पढ़ाई जाती ओ, थी, जिसमें से तीसरी विद्या चिकित्सा विद्या थी। ओ, इससे शरीर रक्षा गुप्त मंत्र, ये गुप्त मंत्र क्या है सर? अब वो उससे रिलेटेड है, हिंदी अनुवादक है ना, तो अनुवाद करने पर कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब जैसे शरीर रक्षा हो गया, तो इसमें शरीर रक्षा, हाँ, गुप्त मंत्र, औषधि संबंधी धातुएँ, शस्त्र चिकित्सा, देखिए शस्त्र चिकित्सा आ गया ना, यानी चीड़-फाड़, सर्जरी। हम्म, शस्त्र से चिकित्सा, हम्म, यानी आपका कुछ चीड़-फाड़ हम्म, करके, ये सब कहाँ पे हो, जड़ी-बूटियों का निर्देशन और जड़ी-बूटियों से, ये सब किसमें आ रहा है? चिकित्सा विद्या में। यानी कि एक अरे, इंसान के फाड़-चीड़ के, सर्जरी करके, ये सारा काम कौन करता था? बुद्धिस्ट करते थे। बुद्धिस्ट के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था बाकायदे। अब बताइए, यहाँ तो ओ, आपको ऑथेंटिक सबूत मिल गया ना कि हम्म, जो चीड़-फाड़ था, ये बुद्धिस्ट करते थे। उनके विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता हम्म, था। आप बताइए कि ब्राह्मणों के कौन-सा किताब में मुझे दिखा दीजिए जहाँ चिकित्सा हुई हो। इनके यहाँ कैसे चिकित्सा होती थी? भगवान जी आते थे, एक वो चलाते थे भाई साहब, उँगली ऐसे करते थे, अब हाथ थोड़ा-सा छोड़ देते थे, उसमें से चक्र निकल के जाता था, सामने वाले का गर्दन काट देता था। और फिर क्या होता था? हाँ, अ, अह, हाँ, शिव जी गुस्सा हो जाते थे, त्रिशूल चला देते थे अपने ही बेटे पे, तो उसका गर्दन कट जाता था। फिर एक हाथी का गर्दन काट के लाते थे, उसके ऊपर रख देते थे, अपने आप सिल जाता था। मतलब ना कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ना कुछ चिकित्सा करने की ज़रूरत है, ना कोई लेप लगाने की ज़रूरत है। मतलब सीधे यहाँ से काटा, यहाँ पे रख दिया, अपने आप जुड़ गया सब। ना कोई मैथ, ना कोई हाँ, फिज़िक्स, सर, ना कोई बायोलॉजी, कुछ भी नहीं। एक बात बोलूं, इधर हुँ, गुजरात में एक श्यामला जी विष्णु मंदिर है, बहुत प्राचीन हुँ, है, ठीक है? तो मैं उधर दर हर पूनम में जाती हूँ, लेकिन आपके चैनल के बाद मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, तो मैंने तो पहले सोचा भई जिस तरीके की कलाकृति है वो बुद्धिज़्म का मठ हो ऐसा ही रिलेट होता है। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो वही निकला कि सांवला जी विष्णु मंदिर जो है, जो विष्णु भगवान बोलते हैं कि 12वीं सदी में वो मूर्ति वहाँ पे मिली थी किसी खेत मजूर को, तो उसको उसने हुँ, प्रस्थापित किया था। हो सकता है वो भी बुद्धिज़्म टेम्पल ही हो, जिस क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि वो बुद्धिज़्म का स्ट्रक्चर ही है। हुँ, हुँ। तो हाँ, यही सारी बातें हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्या समझ में आता है कि इन लोगों ने देखें किस तरह से बेवकूफ़ बना रखा है पूरी दुनिया को। बहुत बेवकूफ़ बना के रखा है, लेकिन सर ये गलत नहीं है। यही तो हम लोग भी बता रहे हैं कि यही तो सारी चीज़ें गलत है कि इन लोगों का काम है झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो, कई बार झूठ बोलो और एक बार फिर लेकिन से झूठ बोलो। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्या भारत दोबारा बौद्धमय होगा? हुँ। देखिए, भारत, होगा नहीं होगा, हमें तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो सर मान हमें गई तो हूँ। अपना मैंने तो कोई बहस भी नहीं की। हाँ, हुँ, हमें तो अपना वो तो देना पड़ेगा, 100% देना ही पड़ेगा ना, किसी तरह से। हुँ, हुँ। ठीक है फिर, ओके। मेरे ख्याल सर से ये पॉइंट सर आपको क्लियर हो गया ना? हुँ, हाँ, सर दूसरी बात, ये जो आपने लिखा है केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भी सब बौद्ध थे, तो ये अमरनाथ क्या था सर? अमरनाथ में भी सब लोग जाते हैं, वो सब हिमलिंग बुद्धिस्ट बनता का है। है। अमरनाथ भई क्या था? बुद्धिस्ट का था? एक बात बताएँ आप हमें, अल-बरूनी 11वीं हाँ, सदी में आया था, 11वीं सदी में आया ना हाँ, अल-बरूनी? तो हुँ, जब 11वीं सदी में अल-बरूनी आया, तो उसने क्या कहा कि ब्राह्मण जो है, वो वेद को पीढ़ी दर पी मतलब वो करते हैं। कुछ ही ब्राह्मण को हुँ, आता है, बाकी सबको नहीं आता है और वही उसका मौखिक बोलते हैं, लिखते भी नहीं हैं। ठीक है? अब अच्छा, बताइए कि ब्राह्मण जो है, अल-बरूनी के समय में ना अमरनाथ था, ना केदारनाथ था, ना बद्रीनाथ था, ना ही उसने देखा किसी भी तरह के उसको हाँ, जो क्या नाम है उसका, इनके मंदिर मूर्ति को कहीं भी नहीं मिला, मिला ही नहीं। हाँ, तो जब हाँ, इनका अल-बरूनी तक भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो अचानक से इनके पहले का ये बुद्धिस्ट लोगों का था। बुद्धिस्ट लोग यही केव्स बनाते थे, शहर से दूर। जंगल में कौन रहता था? दूर-दराज क्षेत्रों में कौन बुद्धिस्ट लोग रहते थे? भिक्षु लोग रहते थे, वो लोग ये सब बनाते थे, बनवाते थे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही खोज हुई, अंग्रेज़ों ने जैसे खोज किया, ये जाके बस उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। सर एक बात बोलूँ, लेकिन मिरेकल्स का हुँ, क्या? क्योंकि अमरनाथ मैं भी गई हूँ इस साल,
तो वहाँ पे कुछ अलग सा पॉजिटिविटी फ़ील होता है। बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी भी होती है बोलते हैं और कुछ मुस्लिम लोग होते हैं जो यात्रा खत्म होने के बाद वहाँ गेट पे जाके जिसको बच्चा नहीं होता है, लड़कियाँ वहाँ जब यात्रा खत्म हो जाती है 1-2 महीने बाद, तब लड़कियाँ वहाँ पे जाके गेट पे ही बाहर गेट पर ही धागा बाँध देती है तो उनको बच्चा हो जाता है, जिनको बच्चा नहीं होता। तो वो मिरेकल्स भी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि अगर दे बुद्धिस्ट का है तो वो पावर रहता देखिए है मिरेकल्स का। सब लोग जानते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है। हर एक व्यक्ति जानता है बच्चा कैसे पैदा होता है। अगर किसी में कुछ गड़बड़ी है, शारीरिक गड़बड़ी है या कुछ भी गड़बड़ी है, तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ऐसे कहीं जाने से तो नहीं बच्चा पैदा होता है, ये सब लोग जानते हैं। नहीं, हर एक व्यक्ति वो जानता तो है। बराबर है। हुँ, नहीं, लेकिन अमरनाथ क्यों मानो बुद्धिज़्म का था, वो कहते हैं कि ऋषि भृगु की तपोभूमि थी, ऋषि भृगु, ठीक है? मतलब अमरनाथ में बहुत सारे लोग जाते हैं कि वहाँ पे ना इच्छा पूरी हो जाती है जाने के बाद और बहुत सारे लोगों से सुना भी है, भाई तुम्हारी विश पूरी हुई, तुम्हारी हुई? तो बोला हाँ, मेरी हुई। वो क्या देखिए है सर फिर? देखिए 1850 के करीब में एक बूटा मलिक था, बूटा बूटा मलिक। मलिक नाम सुना है? हाँ, वही हाँ, जिसने अमरनाथ गुफा ढूँढी थी, हाँ। अब अंग्रेज़ों के हुँ, समय में उसने खोज किया, बूटा मलिक ने हुँ, अमरनाथ गुफ़ा। अब एक बात हाँ, बताइए, खोज किया अंग्रेज़ों के समय में, जैसे खोज किया तो अंग्रेज़ तो हर एक चीज़ सारे कैप्स गुफ़ा को बता ही रहे थे बुद्धिस्ट का है, वो बुद्धिस्ट का था, तब तक पंडों ने वहाँ पे कहा अमरनाथ। हुँ। नहीं तो एक बात बताइए, 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के समय में गुफ़ा खोजने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनका था पहले से अमरनाथ, तो भाई 19वीं सदी में क्यों खोजने की ज़रूरत पड़ गई? 19वीं सदी में तो अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्धिज़्म की ही चीज़ें तो खोज रहे थे। भाई जितनी चीज़ें उन्होंने खोजी हैं, वो तो सब क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों को 12वीं-13वीं सदी में मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। उनकी सारी चीज़ें वीरान पड़ी ओह! हुई थी। वैसे ही ये भी वीरान पड़ी हुई थी। उसी समय तो अजंता की गुफ़ा खोजी गई, उसी समय एलोरा की खोजी गई, एलिफेंटा से लेके हर एक सारे केव्स उसी समय, खजुराहो भी उसी समय खोज में आया। तो बुद्धिस्ट खजुराहो भी लोगों को बुद्धिस्ट जब का है 12वीं सर? हाँ, वो भी बुद्धिज़्म का ही एक पार्ट है। मतलब उसके ही एक सेगमेंट है, सबके लिए नहीं है। उसको उसको भी देखें जितनी चीज़ें वीरान हो गई थी, वही क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का था, वज्रयान का था, महायान का था, ये जब लोग नहीं रहे, तो अंग्रेज़ों ने जैसे खोजा, पंडा सब जाके घूम के वहाँ अपना पिताजी आज साबित कर रहा है। हम पिताजी हैं, पिताजी हैं। यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सर, बूटा मलिक की कहानी कुछ और है लेकिन बूटा मलिक एक चरवाहा था, भेड़िया था, हाँ, तो हाँ, उसके पास हाँ। एक साधु आता है और आज भी कई लोग बोलते हैं कि उसके पास एक साधु आता है और उसको बोलता है मेरा कोयले का थैला पकड़। उसके बाद वो साधु गायब हो जाता है और वो कोयले का थैला उसके पीछे जाता है गुफा में। तो वो थैले के अंदर ना सोने के सिक्के हो जाते हैं। तो वो देखता है भाई ये कुछ बर्फ की आकृति का कुछ शिवलिंग बना है, फिर वो गाँव में जाके सबको बताता है। इस तरीके से खोज हुई है। दूसरी बात कि एक कोई पहचान का एक दोस्त था, देखिए वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित सर सुनिए ना, एक हुँ, कश्मीरी हुँ। पंडित वहाँ पे मिला था फायर ब्रिगेड का, तो वो कह रहा था कि एक लंगर वाला आदमी है, वो नवंबर में पैदल चलते-चलते बालटाल के रास्ते से अमरनाथ गया और वहाँ पे उसको कोई साधु मिला। तो वो बोला आजा, आजा मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, उसको खाना दिया। उसके बाद वो थोड़ा दूर गया और वो साधु गायब हो गया। बोलता है कि वो शिव जी का दर्शन होता है। वो क्या है सर फिर? ये तो कहानी बनाने के लिए तो हम तो कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए किसी भी गजेड़ी के पास, वो आपको ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाएगा कि आप भी उसके गांजे के साथ उड़ने लगेंगी। हुँ। एक हाँ, कहानियों का कोई दौर नहीं है, बूटा मलिक एक मुस्लिम था और हाँ, अमरनाथ जो जगह है, उन जगहों पे जब मुस्लिम्स धीरे-धीरे लोग बन गए, जो बहुजन थे वो बन गए। अब वहाँ पे उसमें हाँ, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को, क्यों ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, तो वो अंग्रेज़ जब बुद्धिज़्म की खोज कर रहे थे ना, बुद्धिज़्म की। तो हुँ, जब वो एक्सकवेशन करते थे, सारी चीज़ें तब लोगों को तब उनके प्रकाश में ये आया था अमरनाथ का, तब उस व्यक्ति बता रहा था कि यहाँ भी एक केव्स है। क्योंकि इनको पता चल गया था कि जितनी-जितनी हम जानकारी देंगे कि यहाँ पे है, तो हमको कुछ इनाम मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। इस दौरान में तो उसकी कहानी को इन लोगों ने कहानियाँ बना दी, कि ये हो गया, वो हो हाँ। गया। वो मुस्लिम था वो।
वो बूटा मलिक जो है वो मुस्लिम था, पहले जाट था, बाद में मुस्लिम बन गया था। तो लोगों को तो पता हाँ ही था कि बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट की ये चीज़ें थी और अगर वो ब्राह्मणों का होता तो ब्राह्मण का शुरू से कब्ज़ा होता ना, अंग्रेज़ों के समय कब्ज़ा करने की क्या ज़रूरत पड़ती? हुँ? हाँ ठीक है, सर। डॉक्टर शेरोन आप ऐसा करें ना, आप आइएगा हाँ कभी उस पे रेशनल वर्ल्ड हाँ। पे और वहाँ पे डिटेल्स में बात कर लीजिएगा। आज की हमारी स्ट्रीम ना छोटी होती है, तो इस पर हम ज़्यादा ओके इस पे नहीं कर ओके। पाएँगे। थैंक यू हुँ, सर, हुँ। थैंक यू। हाँ, थैंक हाँ। यू। ओके, चलिए यहाँ पे कुमार देविल जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको और यहाँ पे तरशद क्या है ये? तेरे शदीव वे मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे इसके लिए खेद रहेगा। इन्होंने मेंबरशिप गिफ्ट किया है, शुक्रिया जी आपका। और फिर इसके बाद से यहाँ पे वीएल हरि नायडू यहाँ पे लिखते हैं, ऊँट भारत के मूल का नहीं है। ऊँटों को 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद अरब, फ़ारसी, तुर्कियों द्वारा भारत में लाया गया है। लेकिन वैदिक ब्राह्मण पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में ऊँट मिलता है। इस प्रकार वैदिक ब्राह्मणवादी साहित्य मुस्लिम शासन काल के दौरान लिखा गया है। बहुत खूबसूरत वीएल हरि नायडू जी, बहुत ज़बरदस्त। और इसीलिए इन्होंने ऊँट लिखा है, रामायण में भी इन्होंने ऊँट लिखा है कि ऊँट भरपूर पाया जाता था। इसीलिए वो साबित भी होता है, तोप का भी ज़िक्र किया है, इससे साबित होता है कि ये सब मुस्लिम शासन की ही किताबें हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पुलिटोसा जी लिखते हैं, अंधभक्तों की ज़्यादा संख्या है इंडिया में। बिल्कुल सही। और वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ लिखते हैं, जब तक एसजे सर जैसे ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल अम्बेडकराइट्स हैं, तब तक भारत को बुद्धमय होने से कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब का सपना हमें पूरा करना है। जय भीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग छोटा स्ट्रीम रहता है आज का, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। फिर आप लोग कल जुड़िए रेस्टल वर्ल्ड पे, वहाँ पे बातें करते हैं, डिबेट करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।